यहोवा 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 यहोवा। सब दिल से आवाज लगाओ, उसको दिल से आवाज लगाओ। यहोवा 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 यहोवा। वर्ड बोलो, आवाज लगाओ, उसको आवाज लगाओ दिल से। यहोवा 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 यहोवा। सब आवाज लगाओ, सब यहोवा 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 यहोवा। एदोनाई 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 शमा शमा एदोनाई एदोनाई। अपने दोनों हाथ उठाओ आसमान की ओर उठाओ। खुदा के कलाम का मसाब पर आने वाला है, बेटों का मसाब को छूने वाला है। जैसे आसमानी बेटों पर खुदा की ग्रेस है, वैसे ही खुदावंद आपको बनाने को है, वैसे ही आप पर है। हालेलुया हालेलुया। एक्सक्यूज करो उससे, आपसे कोई गलती हुई है, एक्सक्यूज करो, सॉरी बोलो जीसस को। हालेलुया। तेरे कर आया सपना नु माफ करके, तेरे कर आया सपना नु माफ करके। मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके। कर आया सपना नु माफ करके, तेरे कर आया सपना नु माफ करके। मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे, मैं रोवां तेनू याद करके। तेरे पाछे जिंद पापा चे लगाइए, तेरे पाछो रब्बा नी देर न आइए। तेरे पाछो जिंद पापा चे लगाइए, तेरे पाछो रब्बा नी देर न आइए। बेटी अपनी चे मैनू दे सवा, बेटी अपनी चे मैनू दे सवा। मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके। तेरे कर आया सपना नु माफ करके, तेरे कर आया सपना नु माफ करके। मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके। दोनों हाथों के साथ तालियां बजाओ चर्च।
शुदाइए अखा मेरिया दिलो बन जा, अखा मेरिया दिलो बन जा, मैं रोवा तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवा तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवा तेनू याद करके तेरे घर आया सपना नु माफ करके तेरे घर आया सपना नु माफ करके मैं रोवा तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवा तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवा तेनू याद करके। आपकी तालियां एक जैसी हो रही है, सबकी आवाजें एक जैसी हो रही है। मैं देखता हूँ खुदा तुम्हें सांस दे रहा है ताकि तुम सब सुर में आ जाओ, तुम सब सुर में आ जाओ। अखा मेरी अचे हंजू छम छम वे, तेरे बाजो मेरे मुके नहीं हो गम वे। अखा मेरी अचे हंजू छम छम वे, तेरे बाजो मेरे मुके नहीं हो गम वे। फिर से अखा मेरी अचे हंजू छम छम वे, तेरे बाजो मेरे मुके नहीं हो गम वे। तालियां बजाओ और वर्ड सबने गाना है। अज माड़िया ना यारी रबाला, अज माड़िया ना यारी रबाला, मैं रोवा तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवा तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवा तेनू याद करके तेरे घर आया सपना नु माफ करके तेरे घर आया सपना माफ करके मैं रोवा तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवा तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवा तेनू। वो मैनू खा लैण दे, वे मैनू अपने कलाम नू खा लैण दे, वे अज खा लैण दे, वे मैनू रज लैण दे। हालेलुया राजा बाबा बाबा राजा बारा बीरेशा। साथ वाले के लिए बरकत चाहो कि मेरा हमसाया तेरे कलाम से आज आज़ाद हो जाए, मेरा पड़ोसी आज़ाद हो जाए, मेरा हमसाया आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। आमीन। आस्तर की किताब चौथा बाब उसकी आयत नंबर 15 से हम पढ़ेंगे, बट हमें चौथे चैप्टर की पहली आयत से इसे तसलसल के साथ पढ़ना है। बट हम 15वीं आयत को अपना मरकज़ बनाएंगे। आस्तर की किताब में से सादा सी किताब है, सादा सी कहानी है, इसमें सादा सी बातें हैं, इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं होगी जो हमारी समझ में ना आए। और आप जब इसको सीखेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे, आप ये ज़रूर कहेंगे कि हमारी उम्र गुजर गई है, हमने आस्तर के बारे में कभी इस तरह से नहीं सीखा, हमारी उम्र गुजर गई, हमने आस्तर की ज़िंदगी से या उस पैगाम से आपका जहन मेंटली तौर पर फास्टिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो किसी को याद है? बिहाइंड द फास्टिंग, के रोज़े के पीछे क्या होता है। हमारी जो फास्टिंग होती है या हमारा जो रोज़ा होता है, हम जो करते हैं, क्योंकि हर साल क्या लाइट रोगी आ गई लाइट, चलो ठीक हो गया। हर साल हमारे अंदर रोज़े को लेकर, फास्टिंग को लेकर हम पादरियों से, खादमों से पूछते हैं रोज़ा कब रखना है, रोज़ा कब खोलना है, अही की इंजदा रखिए। और यसु मसीह अब आने वाले हैं और आज तक मसीहों का रोज़ा सीधा नहीं हुआ।
आज तक क्रिश्चियंस की जो कन्फ्यूजन है फास्टिंग के बारे में आज तक क्लियर नहीं हुई। आप मुझे बताएं ये कौन सी फास्टिंग है जो आज तक हमारी क्लियर नहीं हुई। आज भी कितनों के व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज आते हैं, सर रोज़ा किमें रखिए, तो फिर मेरा हासा ही निकल जाता, मैं यार हाला भी इन्होंने दसी किमें रखिए। ठीक है, यानी मैं हैरान या परेशान इसलिए नहीं हूँ, इसका मतलब यह है कि हमारी एजुकेशन फ़र्क है, तालीमें फ़र्क है, और हमारा रोज़ा जो है, हमारी फास्टिंग जो है आज तक क्लियर नहीं हो पाई कि हम फास्टिंग को किस तरह से करेंगे। क्योंकि जैसे ये रोज़ों का मौसम चल रहा है, फास्टिंग का मौसम चल रहा है, क्योंकि ये कलीसियाई फास्टिंग है, ठीक है, बट मुझे ये पता है कि ये चर्च जो है 12 महीने फास्टिंग करता है। पिछले साल कितने लोगों ने पूरा साल फास्टिंग की, पूरा साल फास्टिंग की। और यहाँ पर अब आकर मुझे एक मैसेज आया, भाई रोज़े मुबारक होण। मैं इनू की दें मुबारक भाई, कि पादरी तो पिछला साल पूरे ही रोज़ियां च रहा, तो हुण मैनू मुबारक देन डे ने, तो जदों रखते रहे उदों नहीं दित्ती किसे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जिनसे हम आज़ाद नहीं हो रहे। हम निकल ही नहीं रहे इस वहम से। हमारा रोज़ा बाइबल में क्या है, किस तरह से हम फास्टिंग करेंगे, कैसी फास्टिंग होगी, आज तक हमारी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं। पता क्यों? क्योंकि पिछले संडे हम क्या सुन रहे थे, कबूलियत है नहीं की या नहीं, किसी नू कबूल कर लिया पिया जो करन दिया ना सही करन दिया, उन्होंने कबूल करके ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੀ ਜਾਓ। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, हम मुकम्मल कबूलियत नहीं है हमारे अंदर, हम किसी को मुकम्मल कबूल नहीं करते। हमें किसी की फास्टिंग अच्छी नहीं लगती, किसी की वर्शिप, किसी का चर्च, किसी का बैठना, किसी का उठना, हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना वो 24 घंटे चलती रही है। यानी मुकम्मल कबूलियत हमारे अंदर नहीं है, इसलिए आज तक हमारा रोज़ा भी सीधा नहीं हुआ। आज तक नहीं साडा रोज़ा भी सीधा। जी काका बोले, ये टेस्ट मनिया सुने, फिर शुरू ऊपर करो जरा माइक को। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। चलो जी करके। मेरी गवाही ये है कि मेरा 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हो चुका था, तो गाड़ी का टायर जो था वो मेरे पाँव के ऊपर से गुजर गया था। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे गहरी चोट आने से बचाया है, कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी है, लेकिन वो जो है ना मेरे पाँव का मांस जो है ना वो फट गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और दर्द भी हो रही थी है। तो घर आते आते मुझे बहुत दर्द हो रही थी, तो 2 दिन ऐसे ही रहा है। एक दिन तो मैंने रोज़ा रखा हुआ था, दुआ की, रोज़ा खोला है, तो मैं सो गई। भाई मेरे ख्वाब में आए तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के दुआ की, तो मैं बेहोश हो गई है। उसके बाद मैं उठ के तो फिर दोबारा बैठी हूँ, फिर मैं उठी हूँ, तो मैंने ना वॉशरूम जाना था, तो मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रही थी। मैं सोच रही थी अभी मैं वॉशरूम जाऊँगी तो मेरे उठूँगी, बेड से नीचे उतरूँगी तो मेरे पाँव में बहुत दर्द होगी, स्वेल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो ही मैं बेड से नीचे उतरी हूँ, मेरे पाँव पे ना स्वेलिंग रही है ना ही दर्द रही है। अब ये देखें, 4 महीने की फास्टिंग चल रही है। अब ये देखें, ये ड्रीम में पादरी गया, उत्थे दुआ की थी, वो कहती मैं ठीक हो गया, और ये 4 महीने से फ्रूट फास्टिंग कर रही है बेटी। 4 महीने ने रोटी नहीं खानी, 4 महीने से। पादरी नू घर जाने भी लोड़ नहीं, खाब जी पादरी टुर जाते यार की है। आप क्या समझेंगे इस भेद को, पर मैं इस पर बात नहीं करूंगा। वक्त आने के साथ जैसे जैसे हम रूह में बड़े होंगे, फिर हमें इन भेदों की समझ आएगी कि ये बच्चे 4 माह की फास्टिंग में, कितने माह की, और उसको चोट लगी है, और जब चोट लगी है, पाँव स्वेल हो गया है, तो वो चल नहीं सकती। रात को ड्रीम में खादम उसके ड्रीम में जाता है, उसके लिए प्रेयर करता है, और वो उठती है और उसके पाँव से स्वेलिंग उतरी होती है, और फिर वो वॉशरूम आती जाती है। ये ख्वाब है, ख्याल है, ये क्या हो रहा है हमारी दुनिया के अंदर? ऐसा हो सकता है? ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? ये एक बड़ी लंबी कहानी है, और अगर मैं 10 भी दी तो यह भी मैनू पता तुहां मनना नहीं। इंज भी होंदा, और अगले हो गया जी ख्याल च जी ले दस। मैं पहला दसे उंज उंज कुछ भी नहीं होंदा इस दुनिया ते, जो कुछ भी होंदा उहदे पिछे कुछ ना कुछ जरूर होंदा है, कुछ भी नहीं होंदा। ठीक हो गया काका, गॉड ब्लेस यू जी। मसीह में सबको सलाम।
मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि 2 माह से मुझे शुगर की प्रॉब्लम थी। मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने टेस्ट किया। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी देर से आपको तो ये ठीक नहीं होगी। उन्होंने कहा ख़ानदानी प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी ख़ानदानी प्रॉब्लम है, हमारे ननिहाल से ये जो बीमारी है ये है। फिर उसने कहा मेडिसिन लेनी पड़ेगी आपको। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैं घर आई हूँ। फिर संडे को चर्च आई हूँ तो भाई ने ख़ानदानी लानतों पे ना प्रेयर की। तो जब वो प्रेयर कर रहे थे तो मैंने वर्ड रिसीव की है ख़ानदानी लानतों पर। तो जब फिर मैं टेस्ट करवाने गई तो उन्होंने कहा अब आपको शुगर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं ली, बस फास्टिंग और प्रेयर की है। तो शुक्र है खुदा का ठीक हो गई हूँ। फिर मेरी टेस्ट मनी रुकी थी तो भाई एक दिन मेरे ख्वाब में आए तो उन्होंने कहा तुमने टेस्ट मनी नहीं दी। मैंने कहा भाई मैं भूल गई हूँ। भाई ने कहा जब आप टेस्ट मनी दोगे तो कितने लोगों का ईमान मजबूत होगा, आपने टेस्ट मनी देनी है। ਐ ਵੇਖ ਲਓ ਐ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। आपको देखें पास्टर को घर बुलाकर काम नहीं हो रहा, पास्टर किसी के घर भी नहीं जा रहा फिर भी काम हो रहा है। ये कैसी खुदाई है, ये कैसा वर्क है, ये कैसा काम है। बिना खादम के खादम किसी के घर भी नहीं जा रहे फिर भी काम हो रहे हैं लोगों के। ये कौन सी खुदाई है। बट आपको कबूल करना है, कबूलियत में आना कि हाँ ऐसा हो सकता है जी का। और दूसरी टेस्ट मनी ये है कि मामा के पास कारोबार नहीं था। फिर भाई ने शेरबानी की दुआ पे दुआ की कि लोगों के कारोबार बहाल होंगे। अब मामा के पास इतना काम आता है उनको समझ नहीं आती कौन सा करो कौन सा ना करो। हुण काम नहीं वलिया जाता वे। ठीक है तो समझाने का मेरा मतलब ये है कि आप इन भेदों को समझें। आए बाइबल खोलें, आस्तर की किताब खोलो, 4 बाब उसकी 15वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो आज का मैसेज या टॉपिक है कि रोज़े के पीछे क्या होता है। जब हम फास्ट करते हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं, ठीक है, रोज़े के पीछे क्या होता है। क्योंकि आज भी लोग जो हैं कलीसिया के अंदर बड़े सवाल कर रहे हैं जी ये फ्रूट फास्टिंग क्या है। आप लोग जाकर यूट्यूब से मैसेज सुन लें फ्रूट फास्टिंग। आपको रोज़ा कब रखना है, कब खोलना है, आप मैसेज सुने मेरा रोज़ा आज़ाद है। ठीक है, आपको रोज़े की ताकत जाननी है तो यूट्यूब पर जाकर मैसेज सुने योर फास्ट इज़ लॉइन, तुम्हारा रोज़ा शेर है। तो ये मैसेज पैगाम वहाँ पर पड़े हुए सुने। हम चाहते हैं हम आगे बढ़े, बार बार हर साल वही पैगाम वही बातें कर करके आप थके नहीं। हर साल इन्होंने दिनों च असी उही कलाम उही पैगाम सुन के असी थके नहीं, उही सवाल कर थके नहीं। फास्टिंग इससे आगे भी बड़ी बड़ी खतरनाक है। रोज़े की ब्लेसिंग, रोज़े की पावर उससे भी बड़ी है। ठीक है, और जो लोग इस तजर्बे से गुजर जाते हैं, जो लोग इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं या वो इस तजर्बे से गुजर जाते हैं उनके नज़दीक फास्टिंग का भेद है। उनको पता है कि रोज़ा क्या है। जो लोग इस भेद से गुजरे नहीं है कभी, जिनको इल्म नहीं है, जिनको पता नहीं रोज़ा क्या होता है, वो आज भी उसी झगड़े पर खड़े हैं। कदों खोलना है, राती 12 बजे बंद करना है, शामी 6 बजे खोलना है, ए कोई रोज़ा है, ए चिड़ी रोज़ा है, ए फलाना रोज़ा है, ए टिंगड़ा। तो ये आज तक उनका ये रफड़ है क्योंकि वो अभी तक पुरानी फास्टिंग पर अड़े हुए हैं, अभी तक वो पुराने रोज़े पर अड़े हुए हैं, अभी तक वो वहीं पर अटके हुए हैं। मुझे आप ये बताएं इबादतों के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं कि नहीं। लोगों के ट्रेंड इबादत करने के चेंज हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हमारे कपड़े रोज़ बरोज़ चेंज हो रहे हैं कि नहीं, दुआएं चेंज हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, असी आना बस रोज़ा उही ही रहना चाहिए, राती 12 बजे बंद तो शामी 6 बजे। आप मुझे ये बताओ, मेरा सवाल यह है कि जो रोज़ा आप रख रहे हैं और रोज़े में कहीं भी किसी भी जगह पर सिवाय दानियल और आस्तर जो मैं आज पढ़ने वाला हूँ, इन दोनों फास्टिंग की जगह पर खाने का जिक्र है। बाकी जड़ा रोज़ा तू ही रख दे पे, इस रोज़े के बारे में कहीं लिखा हुआ है अंज रखे होते अंज खोले हो, रोटी खायो, घ्यो खायो, लैलन खायो, लोया खायो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। जब बच्चे, अब देखें इस बेटी ने 4 माह से ये खाना नहीं खा रही, बस फ्रूट खाती है, शाम को रोज़ा खोलती है, फ्रूट खाती है, फिर रात को रख लेती है, फिर शाम को खोलते हैं, फिर फ्रूट खाते हैं। और लोग उनसे सवाल करते हैं ऐ केड़ा रोज़ा है। तो मैं क्या उन्होंने कहो जेड़ा तुसी रखन दे ये केड़ा है, जेड़ा तुसी असी रखन दे हाँ ये केड़ा रोज़ा है, ਇਹਦਾ भी कोई पता नहीं सानू। ये यसू दा रोज़ा। मैं फिर झूठ बोल दे तुसी। यसू ने 40 दिन नॉन स्टॉप फास्टिंग की थी।
ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਇਹ भी नहीं लिखी हम अपनी आप रोज़ा चूंकि रोज़े को फ्रीडम है बाइबल के अंदर रोज़े को आज़ादी दी गई है बाइबल के अंदर रोज़ा आज़ाद रखा गया बाइबल के अंदर इसलिए किसी ने थोड़े दिनों की किसी ने 21 किसी ने 3 किसी ने 40 किसी ने जैसे जैसे किसी को तौफीक हुई वो वैसे वैसे फास्टिंग करता रहा आज भी देखें ये बच्चे 4 माह की फास्टिंग में हैं जे 4 महीने के रोजे च ने तो उन्होंने पादरी को भी नहीं दुआ करान जाना पैंदा खुदा खाब च ही आके उन्होंने शफा दिंदा पिया नहीं ना समझ आती पई नाल दे कोई की गल ना कीती है भला अगवाई सुन लो अगर बच्चे 4 मंथ की फास्टिंग के अंदर ने तो उन्होंने ड्रीम च शफा लभन डई है उन्होंने कॉल नहीं करनी पई उन्होंने पादरी को नहीं जाना पिया उन्होंने शुक्रगुजारी वेखो हदिया भी नहीं देना पिया भाई साहब घर आते 200-400 देना हाने ना वो भी बच गया ठीक है और प्लस फिर रोटी भी पकानी ही वो भी बच गई टाइम भी बच गया और खुदा ने ड्रीम में ही काम कर दिया ये कौन सा भेद है पर इस पर मैं बात नहीं करना चाहता आज जो हमारा टॉपिक है कि रोज़े के पीछे हमारे रोज़े के पीछे क्या होता है हमारी फास्टिंग जो हम करते हैं उसके पीछे कुछ होता है बिहाइंड द फास्ट यानी आपकी फास्टिंग के पीछे भी कुछ हो रहा है और अगर कुछ नहीं हो रहा तो आपकी फास्टिंग ये देखें ये फास्टिंग कर रहे हैं और इनके पीछे कुछ हो रहा है आप रोजे रख रहे हैं और उनके पीछे कुछ हो रहा है कुछ होता है फास्टिंग के पीछे बट कैसे होता है क्यों होता है यही हम सीखेंगे आए पढ़ते हैं आस्तर की किताब 4 बाब उसकी आयत नंबर 15 तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बाई से बरकत हो साथ वाले को क्या कहना है मैनू नहीं कहना नाल दे नूं कहदा वे तेनू मुबारक हो अज दा कलाम सुने बड़े ध्यान से आस्तर ने ये वाकया ये कहानी मैं 3-4 मिनट में आपको सुनाऊंगा ये सारे चैप्टर है पहले बाब से लेकर नाल दे नूं को कहानी जरा ध्यान ना सुन ली क्योंकि ये आपको कभी समझ में आ ही नहीं सकती ये बात लेकिन आज मेरा ईमान है कि खुदा समझाएगा खुदा की रूह हमें समझा सकती है ये भेद ये मुकाश पे आस्तर कैसे यहाँ तक पहुंची और कब उसने 3 दिन फास्टिंग का ऐलान किया उसने मर्दकी से कहा कि जा जितने सोसन के अंदर यहूदी हैं उन यहूदियों से कह के आस्तर का हुक्म ये है कि 3 दिन मेरे लिए फास्ट करो 3 दिन मेरे लिए रोज़ा रखो जब तुम 3 दिन मेरे लिए रोज़ा रखोगे तो मेरी सहेलियां भी रखेंगी और मैं भी 3 दिन ना कुछ खाऊंगी ना कुछ ये मुकम्मल फास्टिंग है उसने 3 दिनों में कुछ नहीं खाया ये रोज़ा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा गया आस्तर नु किने क्या रखन लई पुराने अहदनामे के अंदर किसी भी जगह पर जो फास्टिंग आस्तर ने की है इसकी शरीयत मौजूद नहीं है नाल दिन कुट की गल सुन जेड़ी फास्टिंग आस्तर कीती वा एक किते भी नहीं लिखी और आस्तर तो पहला भी नहीं किसे कीती आस्तर तो पहला भी नहीं किसे कीती ए एक शहजादी है और 3 दिन भुखिया रहना है तुहानू पता है शहजादे लोग भुखे रह सकते हैं और वो भी किन्ने दिन 3 दिन कंटिन्यू और उन्हें फिर क्या सारे अब ये मामला जो सादा अल्फाज में मैं 2 मिनट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको सारी कहानी समझ आए ये खिता जिसमें हम रहते हैं ये खिता जिसमें हम रहते हैं एक वक्त में किसी ज़माना में 127 सूबों की ये कंट्री थी जिसको पाको हिंद कहा जाता था क्या पाको हिंद जब आप आस्तर शुरू से पढ़ेंगे तो ये बातें आपको वहां मिल जाएंगी ठीक है पाको हिंद कहा जाता था 127 सूबों का ये इलाका था जिसमें आप बसते हैं और इसी के अंदर में भी इसराइल भी आता हो ठीक है यहां से बाबल ने नबूकदनेस्सर बादशाह ने इजराइल पर हमला करके उस जमाने के लोग या बादशाह क्या किया करते थे कि किसी दूसरी कौम पर हमला करते और वहां से जवान जवान लड़कियां और लड़के उन्होंने जंजीरां पा के
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦ करके डब्बियां दे विच अपने मुल्क च ले आउंदे सी। ध्यान से सुनना, अपने मुल्क में ले आते थे। और आस्तर भी उन्हीं में से थी। जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने इस्राइल पर हमला करके वहां से असीरी के लिए लोग चुने, उन्हीं के अंदर आस्तर भी थी। बड़े ध्यान ना, आस्तर नू असीर करके गुलाम बना के नबूकदनेस्सर अपने मुल्क च ले आए। ये अपने मुल्क में लेकर आए और बादशाह एक दिन, बड़ी लंबी चौड़ी दावत थी, उसके पास बहुत सारे दोस्त आए। इतनी बड़ी शानो शौकत थी बाबलियों की, या उस वक्त उस बादशाह की जिसका जिक्र आप आस्तर से घर में जाकर आपने शुरू से पढ़ना है, ठीक है। बड़ी बड़ी बादशाही थी उनकी। देखो तुम मैंने 2-3 मिनट दे दोगे ना, फिर मैं थले उतरना है, क्योंकि जो असी बाइबल की गल कोई सुना होंगे ना, तो मैं जबानी इसलिए तुहानूं सुना रहा ताकि शार्ट टाइम च मैं हुण एक आयत पढ़ाई ना तो अद्धा घंटा बाइबल पढ़दे लग जाना, ठीक है। जब वो असीर करके ले आए थे, बाबल का बादशाह इसराइल दे विचों जदों मुल्कां दे उत्ते हुकूमत करदे सी, सादा कर लगा, जदों मुल्कां ते हुकूमत करदे सी या उन्हां नूं लुट्टण जांदे सी ते जवान कुड़ियां उन्हां दे मुंडियां नूं असीर करके गुलाम बना के वो अपने शहर च लैंदे सी, ताकि असीं इन्हां को कोई काम कराइए या जिन्हां नाल उन्हां शादियां करनियां उन्हां दी शादी कर लैने। आस्तर भी उन्हां दे विचों ही सी, ठीक है। बादशाह एक दिन अपने बहुत सारे दोस्तां नूं बुला के अपनी शानो शौकत उन्हां नूं 180 दिन फरांदा रहा। किन्ने दिन? 180 दिन उन्हें अपने दोस्तां नूं जिन्हां दे दरमियान वो बैठा ही, सैर सपाटा करन दिया ही। एडी वड्डी उहदी सल्तनत सी। 180 दिन उन्हें अपनी, चलो तुसीं तुहाडे घर कोई मेहमान आए, किन्नी देर च अपना घर फरा लैंदे उहनूं? ओ कमरा, ओ वाशरूम, छत खुला ही आ घर। मैं तुसीं जो पढ़ोगे ना घर जाके फिर तुहानूं समझ आएगी भाई साहब की कहण दे हन। 180 दिन वो बादशाह अपनी सल्तनत उन्होंने वहांदा रहा। एडा अमीर और एडा सरसूख वाला वो बंदा है। उस तो बाद उन्हें 7 दिन की एक ज़ियाफत की। ज़ियाफत दे विच उन्हें मैसेज भेजा अपनी मलका नूं, उहदा नाम वश्ती मलका है। उन्हें कहा उन्होंने बुला के लियाओ। बादशाह खुश होया तो उन्हें कहा मेरी मलका नूं तैयार कर। मलका पता नहीं कि मूड च ही या कि बिगड़ी या उन्होंने गुस्सा आई। उन्हें कहा मैं नहीं आउणा। बादशाह नूं गुस्सा आया कि लै दस 127 सूबियां दा मैं मालक हाँ, इन्नी वड्डी मेरी सल्तनत है तो मेरी मलका ने आउण तो इनकार कर दिता तो वजीरां उहदे कन्न भरने शुरू कर दिते। वजीर उन्होंने आंदे ने बादशाह निरी तुहीन वाली गल है, डुब मरन वाली गल है, तेरे आख्या मलका नहीं आई तो साडियां बुढ़ियां नूं पता लग गया तो उन्हां भी नहीं आउणा करना। ये पढ़ लियो वाक्या जाके भावें, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, पर मैं आसान करके उन्होंने एक कहानी की तरह पेश कर रहा ताकि तुहानूं समझण च आसान हो। बादशाह जो खुश है फिर 7 दिन की उन्हें महफिल सजाई, 7 दिन की उन्हें ज़ियाफत की, अपनी मलका नूं बुलाया तो मलका दी मैं नहीं आउणा। वो पता नहीं नींदर च भी उन्हें कह छड्डिया उन्होंने, वरना इंज हो नहीं सकता कि मलका एडे वड्डे बादशाह का आर्डर ना मन्ने, बट वो मूँह च निकल गया, उन्हें कहा मैं नहीं आउणा। ठीक है, हुण बादशाह अपने मुशीरां दे दरमियान दावत बैठा ही, वो बड़ी उन्हें तुहीन फील की। इन्हें की किया तो मुशीर आंदे ने बादशाह बड़े घाटे दी गल है कि तू मलका नूं बुलाया तो मलका आई तो लिहाजा वेख ये तो सारे इस हिंद सिंध नूं पता लग गया कि बादशाह की बीवी जिहड़ी है बादशाह के बुलान ते नहीं गई तो थले सारियां दियां बेगमां जिहड़ियां ने ना वो विगड़ जाणगियां। उन्हें कहा तू हुक्म जारी कर कि यह जिहड़ी अज तो बाद मलका ना रहे। बादशाह ने यह हुक्म बनाया जारी किया कि यह जिहड़ी वश्ती मलका है अज तो बाद मलका नहीं रहेगी, क्योंकि इन्हें बादशाह का हुक्म तरोड़िया। जिहड़े वजीर सन उन्होंने असल अपन बेगमां का डर सी। पादरी की बेगम जो पादरी की नहीं मानती तो थले जिहड़े चेले हुंदे ने पादरी दे नाल उन्हां दीयां बेगमां भला की करदियां ने। ये हुण चेलियां नहीं पूछोगे ना, सुने बड़े ध्यान से, वो विगड़ जांदियां ने। भला वो लै बूआ तो अगे ला के रख दी पादरी साडे नूं ते इंज इंज मैं वर्ड सुनना भाई उन्हां ते भाई वो फलानी बूआ तो खांजणे चाड़े आ पादरी ने। इंज इंज जो वर्ड सुनने तो मैं ना पता नहीं भाई दुनिया की करूगी। ठीक है, तो यहाँ ये वाकया लिखा हुआ है। वजीरा जाके तो कन्न भरे पे बादशाह कुछ कर नहीं तो साडियां बुढ़ियां साडी नहीं सुननी। ठीक है, तो बादशाह ने आइन जारी कर दिया कि वश्ती मलका आज के बाद मेरी मलका नहीं रहेगी। उसके बाद उसके वजीरों ने कहा कि जाओ
बादशाह के लिए खूबसूरत कवारियां ढूंढ कर लाओ। और जब वो गए तो उन असीरों में से उन्होंने आस्तर पसंद आई, ए भी लड़की जी है खूबसूरत है और यह बादशाह की मलका बन सकते अगर बादशाह को पसंद आए थे। उसके बाद वो आस्तर को लेकर आए और 1 साल आस्तर उस घर में रही। 1 साल तक वो आस्तर को तैयार करते रहे। कितने साल? 1 साल वो किसी नवी वोटी को तैयार करते हैं बादशाह के कोल खड़न लई। ये लिखा हुआ सारा कुछ, ठीक है। और जब तैयार हुई तो बहुत सारी औरतें गई, लेकिन बादशाह ने आस्तर को अपनी मलका होने के लिए चुन लिया। और बादशाह के पास ये इजाजतनामा उसके रूल के अंदर था। कोई बंदा, ये बातें ध्यान से सुनना, आगे हम इनका जिक्र करेंगे, कोई बंदा बादशाह की इजाजत के बगैर महल के अंदर इंटर नहीं हो सकता जहां वो बैठता है। अगर कोई इंटर हो जाए तो उसके लिए कानून बनाया गया, वो जान से मार दिया जाए, जान से मारा जाए। और उसी जगह पर आस्तर पहुंची और आस्तर वहां पर मलका बन गई। अब आगे सुने, सारे में समझ आइए, आस्तर कहीं जाइए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सुने, उसी महल के अंदर एक बंदा था, आस्तर का एक चाचा भी उत्थे लिखा, उसका नाम मर्दकी होएगा। ਇਹਦੇ मापे मर गए हैं, आस्तर के मापे फौत हो गए हैं, ਇਹਦੇ चाचे ने ਇਹਨੂੰ पालिया है। और जदों असीर करके ਉਹਨੂੰ बादशाह के घर उन्होंने खड़िया उत्ते तैयार, तो मर्दकी जड़ा ही ਉਹਦੇ महल के अगे फिरदा ही कि मेरी भतरी जी वो इत्थे आई है। भतरी ही होंदी है जी भरा की धी होवे, भतीजी होंदी, चलो ठीक है इंज कर लो। उन्हें मर्दकी नूं पता ही कि मैं इत्थे मेरी जी बेटी है वो इत्थे वे, वो उत्थे ही रहिंदा है, अगे पिछे फिरदा रहिंदा ही। और फिर वो बादशाह के घर किसी तरीके नाल काम करन लग पिया ताकि पता लगता रहे कि मेरी बेटी जी इत्थे महफूज है और बादशाह के घर है। ये चाचा चाची चाचा ते भतीजी उस बादशाह के महल च रही। पर उन्होंने दसिया नहीं, आस्तर ने दसिया नहीं कि मर्दकी मेरा चाचा है और इत्थे रहिंदा है और ये मेरा चाचा लगता है। उन्हें यह गल बादशाह नहीं दसी क्योंकि उन्हें बादशाह कोलों अपनी कौम छुपा के रखी सी कि असीं यहूदी हाँ। बट बादशाह नूं पता भी नहीं है। उत्थे एक बंदा हमान नां दा, जिन्हों बादशाह ने वजीर आजम बनाया, सैकेंड परसन सी बादशाह तो बाद, सारे लोगों की तजीम करते हैं। उन्होंने एक मर्दकी जिहड़ा है वो जो सारे लोगों की तजीम जो लंघदा ही ना तो सारे वो अगे झुकते हैं, पर मर्दकी जिहड़ा वो झुकदा नहीं। उन्होंने हमान नूं कहा कि वो जिहड़ा बंदा उन्हें कहा वो जदों भी मैं लंघना आउना जाना सारे मैनूं झुक के सलाम करदे ने, इनू की मसला है क्यों आकड़िया रहिंदा? उन्हें कहा वो यहूदी है तो वह कहता मैं अपने खुदा तो इलावा किसी अगे भी नहीं झुकदा। उन्हें कहा ये चंगा अड़ियल जिहा बंदा, दस तू बादशाह के घर ड्यूटी भी करना तो तू अड़िया भी है। तो मर्दकी ने यह प्लान किया कि उन्हें कहा सिर्फ ऐ ही नहीं, 127 सूबे के अंदर जिन्ने भी यहूदी ने उन्होंने इक्को दिन च हलाक करने का मनसूबा जिहड़ा उस बंदे ने बनाया। मर्दकी ने एक सजदे एक तजीम, एक बंदा उसकी तजीम नहीं करता तो उन्हें सारियां फाहे लाने का प्लान किया, मनसूबा बनाया। और कभी आस्तर की किताब बड़े ध्यान ना पढ़ना, ना आस्तर ना खुदा रोया च गल्लां करदा, ना इस फास्टिंग दे विच कोई ख्वाब आया, ना खुदा ने किसी ने गल की है, पर खुदा ने इस रोजे के पीछे काम बड़ा बड़ा किया। फिर सुने, क्योंकि हमारा पर्पज इस पैगाम को सीखना है और बड़े फोकस से सीखना है ताकि आप जिंदगी के इस पहलू को जाने कि आपकी फास्टिंग क्या कर सकती है। इसलिए आज तक मसीही जो है, जो क्रिश्चियन है, वो फास्टिंग को लेकर सदा कंफ्यूज रहते हैं और वह बूढ़े भी हो जाते हैं, उनकी कंफ्यूजन कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। और वो आज तक इन्हीं सवालों के अंदर उलझे हुए हैं। और आज भी हम वही पैगाम उठाएंगे और फिर वही बातें करेंगे, राती रख लियो तो सवेरे शामी खो लियो, राती रख लियो तो शामी, राती रख लियो तो शामी, एक दिन लिखे है वाला। आज भी हम पुराने अहदनामे से बहुत सारे हवाले, सुबह से शाम तक का रोज़ा, चार्ट बन गए ने, लिस्टां तैयार ने, स्टेटसां ते लगियां ने, नहीं लगियां, स्टेटसां दे उत्ते लिस्टां लगियां, सुबह से शाम तक का रोज़ा, शाम से शाम तक का रोज़ा। मैं वे तू लिस्टां तैयार ने, हुण कलीसिया दे पसंद किहड़ा करेगी? चलो ये दसो भाई, तुसीं स्टेटस बना दिते ने और लिस्टां ला के इन्फॉर्मेशन लोगों को दे दी है, सुबह से शाम तक का रोज़ा, शाम से शाम तक का रोज़ा, दानियल का रोज़ा 21 दिन का, मूसा का, तुसी लिस्ट बना के स्टेटस से ला के तो चर्च से सुना दी। पर कलीसिया नूं दसो रखना है ना चो केड़ा है? कलीसिया तो कन्फ्यूज रह गई। हुण असीं सुबह तो शाम वाला रखीए या शाम तो शाम वाला रखीए, केड़ा रखीए? कलीसिया तो कन्फ्यूज हो गई कि ना होई भाई, सानू परचा तो पढ़ा दिता जे, पर सानू दसो रखीए केड़ा? कोई बंदा भी अपने रोजे नूं लैके सैटिस्फाइड है जी मैं ठीक फास्टिंग करन दिया, दसो?
कोई भी नहीं होना, पता ही नहीं भाई और की है। उस वक्त उसी महल के अंदर फिर सुने, उसने प्लान किया कि सारे, उसने बादशाह के साथ गुफ्तगू कर के एक दिन ठहराया। एक दिन के अंदर जितने भी मुल्क के अंदर यहूदी हैं, बादशाह साइन करो। बादशाह ने अपनी अंगूठी उतारी, उस पर स्टैंप लगाई, और ये बात पूरे पाको हिंद 127 सूबों के अंदर इसका ऐलान कर दो, फलां दिन के अंदर फलां टाइम के अंदर जितने भी मुल्क के अंदर यहूदी हैं उन सब का मर्डर कर दो। और ये बात मर्दकी को मालूम हुई। मर्दकी को आए अब बाइबल की तरफ बढ़ें। चौथे बाब की पहली आयत पर ध्यान से अपनी बाइबलों को आपने देखना है। असी केस जिहड़ा उत्थों तक लैके गए हैं ताकि समझ आए। जदों उहनूं सजदा नहीं मर्दकी ने कीता, हमान ने, चूंकि वजीर आजम दा वजीर सी, ठीक है, उन्हें जाके प्लान करके उन्हें आख्या फलाने फलाने दिन जिन्ना भी यहूदी इस मुल्क च मौजूद है इक्को दिन च उन्हां दा मर्डर कर दिता जाए। बादशाह ने कहा ठीक है मार दो, ये कौम नहीं ठीक, ये कौम इस काबिल नहीं, तो सारिਆਂ ਨੂੰ मार दो। अब ये बात मर्दकी को मालूम हुई कि साढ़े खिलाफ मनसूबा बन गया, सारे मार दिते जावांगे। अब पढ़ें चौथे बाब की पहले। जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े, टाट पहने, सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया। शहर के बीच में उन्होंने पता लग गया कि साढ़े लिए तो मौत लिखी जा चुकी है, तुसी घरां च लम्मे पै रहे हो। और वो टाट पहनकर सर पर राख डालकर चौक के अंदर जाकर उसने शोर कर दिया ताकि सारे यहूदी इकट्ठे हों तो मैं उन्होंने दसा भी तुसी इत्थे सुखना ना वसो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ बन गया है भी ਤੁਹਾਨੂੰ फलाने दिन 30 दिन का टाइम है, जिन्ना भी है तुसी गौर ना पढ़ लियो, इस दिन तुसी इत्थों मार दिते जाओगे। आगे सुने क्या हुआ। मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े, टाट पहने, सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज़ से चिल्लाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता। उन्हें पता ही इत्थे कोई बंदा टाट पा के नहीं आउंदा, तौहीन बादशाह दे महल दी। पर फिर भी वो जा गया। भला क्यों गया कि मेरी जी भतीजी इत्थे वसदी हो किते मैनूं वेख ले भी चाचे ने क्यों लीड़े पाटे पाए। समझ रहे हैं आप इस बात को। वो कपड़े पाटे पा के गया कि मेरी भतीजी नूं पता लग जाए, क्योंकि वो महल दे अंदर उन्होंने नहीं पता होना भी की होया। और वह फटे कपड़े पहनकर महल के आगे चला गया ताकि मेरी भतीजी आस्तर नूं पता लग जाए कि चाचा केड़ी मुसीबत च फसिया है। आगे सुने क्या हुआ। आगे हुआ दूसरी आयत। और वह बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना आ पाता था। हर सूबे में जहाँ कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुँचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोज़ा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया, और बथेरे टाट राख में पड़ गए। जब सारे सूबों के अंदर कोई मीडिया नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कलप के गलियां ना पाड़ के गलियां दे विच नस के उन्हें मनादी कर दी, अपना अपना सांबा कर लो, इत्थों तुसीं मार दिते जाओगे। और लिखा सब ने रोना शुरू कर दिया। सारे मुल्क के अंदर जितने भी, वो 1 लाख थे, वो 2 लाख थे, सारे रोज़े के अंदर, गिरियाजारी के अंदर है। अब हमारे साथ क्या होगा, कौन हमें बचाएगा, कौन कहाँ से कैसे हम, क्योंकि बादशाह के घर के सामने बगैर इजाज़त के कोई बंदा बादशाह के पास जाता नहीं। कौन जाकर ये बात कहे कि हमें बचाया जाए। पूरी कौम रो रही है, रोज़े के अंदर है, गिरियाजारी के अंदर है। ध्यान से इस बात को देखो, लिखा हुआ है फिर ध्यान से। तीसरी, हर सूबे में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोज़ा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया, और बथेरे टाट पहन राख में पड़ गए। और आस्तर की सहेलियों और उसके ख्वाजा सराओं ने आकर उसे खबर दी। जो बाहर रौला पै गया, सहेलियां आईयां तो उन्होंने आंदियां ने की होण डिया बाहर। सुने आगे क्या हुआ। तब मलका बहुत गमगीन हुई, मलका, और उसने कपड़े भेजे कि मर्दकी को पहनाए। घरों ने कपड़े कल्ले ने, चाचे नूं लीड़े पाओ, चाचा की करन डिया, चाचे नूं की मसला बनया, चाचा क्यों लीड़े पा के फिरदा पिया। और वह भी महल दे अगे। इनू पता भी है वे कि अगर बादशाह नूं पता लग गया या बादशाह के कन्नां तक आवाज़ गई तो चाचे ने मर जाना। चाचे नूं उन्हें जिउंदा नहीं छड्डना। उन्हें कपड़े भेजे ने कि जाओ मेरे चाचे नूं को कपड़े दे पाए, मैनू दस्से तो सही होया की हूँ और क्यों इंज फिरदा पिया। आगे सुनो क्या हुआ। आगे लिखा है, तब मलका बहुत गमगीन और उसने कपड़े
भेजकर मर्दकी को पहनाए और टाट उस पर से उतार लें। पर उसने उनको ना लिया। उन्हें कपड़े कर लेने कि चाचे को पाए तो सही मैनू दसो, पर लिखा ने कपड़े शपड़े को नहीं पाए। आगे क्या हुआ? आगे लिखा है तब अस्तर ने बादशाह के ख्वाजा सराव में से हत्ताक को, जिसे उसने अस्तर के पास हाजिर रहने को मुकर्रर किया था, बुलवाया। उसे तकीद की कि मर्दकी के पास जाकर दरियाफ्त करके ये क्या बात है और किस सबब से है। देखो भावें जो भी भावें बंदा महल्ला च रहे, खून की खिच पीड़ तो होंगी हुई है ना, खिच खुच तो पैंदी रही है कि नहीं। वो बेशक महल के अंदर है, लेकिन उन्हें जो अपने चाचे को रोलद वेख्या तो उन्हें कहा नहीं कुछ ना कुछ रौला जरूर है, मैनू दसो सही गल की है। उससे दरियाफ्त करने को भेजा। आगे सुने क्या हुआ? तब मर्दकी ने अपनी पूरी सरगुज़श्त और रुपए की वो ठीक रकम उसे बता दी जिसे हमान ने यहूदियों को हलाक करने के लिए बादशाह के खजाने में दाखिल करने का वादा किया था। उसने फरमान की तहरीक की एक नकल भी जो उनको हलाक करने के लिए शोषण में दी गई थी उसे दी, ताकि उसे अस्तर को एक चिट्ठी जड़ी लिखी गई उन्हें चाचे ने क्या है उन्होंने दई, उन्होंने कही पढ़ लै तुम्हें इतू बाद तेनू अरे चाचा लब्बू ना लब्बू, ए चिट्ठी पढ़ लै, हाँ फलाने दिन मर जाने। समझ आ रही है आपको? ये कोई सादा सा केस नहीं। उन्हें उन्होंने चिट्ठी दी जिदे ते लिखे पे फलाने दिन यहूदी मर जाएंगे। उन्हें क्या चिट्ठी भी लाइयो तो जाके मेरी भतीजी नूं दसी भी फलाने दिन असीं सारे मर जाना, तो हुण तू जान तेरा काम जाने हो रहे, तू उत्थे अंदर बह के की करन डई है, असीं तो इत्थे बाहर मरन डे। उन्हें वो नकल भी भेजी ताकि अस्तर भी पढ़ ले। फिर आगे देखो क्या हुआ, ताकि आप जाने हो कि खुदा क्या करता है और क्या होता रहता है। आपको एक टेस्टमनी भी मिली है, हम तो उसके घर पर भी नहीं गए बेटी के, पर फास्टिंग के अंदर है, काम उसकी लाइफ में हो रहा है। हमने उसके लिए प्रेयर नहीं की बेटी के लिए, पर अब भी आपको एक टेस्टमनी मिली है, एक गवाही मिली है। कुड़ी दे पैर ते पट्टी भी बजी है, मतलब देखो कहानी है, जाके अगर किसी चेक करना है तो रिपोर्टां चेक कर लियो जाके, क्योंकि असी मानते किसी दी भी उदण मानते ने जिदण अपने कलेजे च वजे, किदण फिर आंदे ने जिन्हों लगे वो तो नहीं जाने, किसी नूं की पता हुंदा है। आगे सुने क्या हुआ, लिखा है 8वीं आयत, उस फरमान की तहरीक की एक नकल और जो उनको हलाक करने के लिए शोषण में दी गई थी उसे दी, ताकि उसे अस्तर को दिखाए और बताए और उसे ताकीद करे कि बादशाह के ज़ुर जाकर उसकी मिन्नत कर और उसके ज़ुर अपनी कौम के लिए दरखास्त। हुण चाचे नूं समझ आई इको ही वसीला है और वो अस्तर है। कौन है? एक वसीला है और वो अस्तर है, और इनू एदा तरला पाओ भाई भाई तू मलका ते बन गई है, पर माड़ियां दा ध्यान रखी, माड़ियां दा क्या वो क्यों? अब आप मुझे बताएं इस कंडीशन के अंदर अस्तर क्या करेगी? अस्तर एक तरफ बादशाह, दूसरी तरफ ओदा की है और केड़ा चाचा, वो भी गेटकीपर। केड़ा चाचा? भतीजी मलका ते चाचा गेटकीपर चाचा, ते उन्होंने फिर मेहने मारदा, वेख्यो मेहने पड़ियो। उसके जोर अपनी कौम के लिए दरखास्त कर। चुनाचे हताक ने आकर अस्तर को मर्दकी की बातें कह सुनाई। तब अस्तर ने हताक से बात करने लगी और उसे मर्दकी के लिए पैगाम दिया कि बादशाह के सब मुलाजमों और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द हो या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाह और अंदरूनी सहन में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए। वो कहती है मैं सुनते लईए तेरी गल, पर मेरे चाचे नूं जाके दस कि बादशाह के घर जान की किसी को इजाजत नहीं। वो आप बुलांदा, जिन्हों बुलांदा वो आप बुलांदा है। उत्थे कोई औरत जाए चाहे कोई मर्द जाए, नाल दिन को ध्यान ना गल सुन, उत्थे औरत जाए भावें कोई मर्द जाए। कौन जाए? औरत जाए भावें मर्द जाए। जे मैं गई तो उन्हें मैनू मार देना, मैनू उन्होंने मार देना। जाके चाचे नूं समझाऊ मैं हुण अंदर की जाके करा, मैं किवें जाके केस सीधा करा तेरा। आगे सुनो क्या हुआ। 9वीं चुनाचे हताक ने आकर अस्तर को मर्दकी की बातें कह सुनाई। तब अस्तर हताक से बातें करने लगी और उसे मर्दकी के लिए यह पैगाम दिया कि बादशाह के सब मुलाजम बादशाह के सूबे के सब लोग जानते हैं, जो कोई मर्द हो
या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाह अंदरूनी सहन में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए, सिवाय उसके जिसके लिए बादशाह सोने का आसा उठाए ताकि वो जी बादशाह आसा फड़ के बैठा होंदा है, वो किसी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਬੁਲਾਏ, ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਚੁੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਆਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੂਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਚੁੱਕ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਹੱਲ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਭਈ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਬੁਲਾਏ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ और फिर बादशाह अपना सोने का आसा चकदा है, और अगर वो आसा चुके और जाके उस आसे नूं हथ लाना है, उदू बाद बादशाह किसी की गल सुनता है। दस मैं की करा, आगे देखो मर्द की क्या कहता है। माड़ियां दा रौला ही हुंदा है। माड़े की आंदे ने 11वीं बादशाह के सब मुलाजम और बादशाही सूबे के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाह अंदरूनी सहन में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है, वो मारा जाए, सिवाय उसके जिसके लिए बादशाह सोने का आसा उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए मैं बादशाह के हजूर नहीं बुलाई गई। 30 दिन हो गए ने मैनू बादशाह ने बुलाया नहीं। हुण मैनू दसो मैं की करा। मैं अंदर जावां, तुसी एक पासे जिन्हां ते मौत मंडलांदी है वो पिछे रोण डे ने, मर्द की वखरा रोण डिया है, ते आस्तर नूं उन्हां वखरे रोण च पा छड़िया। आस्तर नूं उन्हां वखरे रोण च पा दिता है। फिर सुने ध्यान से, आस्तर वखरी रोण डई है, चाचा वखरा रोण डिया है, ते जेड़ा पिछे वे सारी कौम वखरी रोण डई है, क्योंकि अगे बादशाह दे आइन ने, बादशाह दे कानूनां नूं कोई तरोड़ेगा तो फिर भी मरेगा। और अगर या तो आस्तर आप मर जाए, फिर सुनो, या तो आस्तर आप मर जाए तो या कौम बचा ले, दोवां चों इक्को ही काम होना है। अब आगे फिर क्या उसको कहता है वो, आयत नंबर 12, उन्होंने मर्दगी से आस्तर की बातें कही, तब मर्दगी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू ही बादशाह के महल में बची रहेगी। चाचा की मारन डिया नूं, माड़े बंदे दी गल ना सुनो तो किंज मेने मार दे। ਵੇਖ ਲੋ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹੀ ਤੂੰ ਬਚੀ ਰਹੇਂਗੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰੇਂਗੀ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾੜੇ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਨਾ ਦਿਓ ਬੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੀ ਬੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। अब वो क्या कहता है उसको, उन्होंने मर्दगी से आस्तर की बातें कही, तब मर्दगी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करेगी तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से कैसे कैसे मेड़े ने ना कर पाई, एक दर बंद ते 100 दर खुला। मन्निया तू मेरी भतीजियां, पर तू ना करेंगी तो खुदा सानू कितों होर बचालेगा। नाले डराई भी आउणा ते नाले धमकाई भी आउणा, गल्लां भी सुणाण डिया चाचा ओनू ते ओनू छड्डण भी नहीं डिया। आंदा ना कर तू, जे तू ना अज कीता कुछ ते कोई गल नहीं, रब सानू कितों होर बचालेगा ते बचेंगी तू भी नहीं। ओनू डरांदे भी ने, ओनू खुदा दे ताने भी देंदे ने ते ओनू मेहणे भी मारदे। हुण दसो बेचारी की करे उत्थे। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਧੀਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਹੁਟੀ ਕੀ ਕਰੇ ਉੱਥੇ, ਲਾੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਧੀਏ ਹੀ ਤਲਣਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਮਰਨ ਜਿਉਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਲਾਸ਼ ਹੀ ਆਊ ਤੇਰੀ। ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲਮ ਕੱਲੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ पिछलियां को जावां तो वह मैनू रखते नहीं, अगले मैनू समझते नहीं, दसो मैं की करा। अब ना तो आस्तर बादशाह के पास जा सकती है और पीछे जावे तो पीछे चाचा उन्होंने जिउण नहीं देता। कौन? आगे सुने, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करेगी तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए और जगह से आएगी, पर तू अपने ध्यान से सुनो क्या लिखा है, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करेगी तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के ख़ानदान समेत
ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਬੀਬੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜੀ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਬੜੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਗੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੱਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਸਤਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਸਤਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਏ, ਇੱਧਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। लिखा है तो अपने खानदान समेत हलाक हो जाएगी। क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची, की पता तेनू रब ने इसे दिन लिए उत्थे खड़िया है। मेरे समझ आते ने पे चाचे ने उन्होंने जिउण नहीं दिता। चाचे ने अब आस्तर को दोनों साइडों पर काम करना है। किस साइडों पर? ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੱਲੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਨੇ? ਮਰਦਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵੇ ਉਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਰਦਕੀ ਨੂੰ ਥੱਲੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਮਰਦਕੀ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕਿਤਨੋਂ ਕੋ यहाँ तक समझ आई है? मैं बड़ी तसल्ला ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। और फिर आस्तर ने जब देखा कि नाम है, नाम इतल दियां ते नाम है, जे मैं इतल रवां तद भी मर जाना है, जे बादशाह दे कोल जावां ते बादशाह मार छड़ना है, ते जे थल्ले गई ते ना माड़िया नहीं मैनू जिउण देना। आ गई मूँह चुक के उत्थे तो बड़ा चोगा पा के फिरदी हुंदी है। तेरे को गल भी नहीं हुई, जा के मूँह धो। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀ ਚਾੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਥੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪੀ ਗੂੰਗੇ ਉਹ ਖਲੋ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੂੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਕੂ ਹਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਬੋਲੋ ਰੱਬ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੇ नहीं बोलिया जाता, रब अगे तो बोलिए ना। अब वहां पर सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹੱਲ ਚੋਂ ਨੱਸ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਕੌਮ ਨੇ ਛੱਡਣਾ। ਆ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੱਖ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਤਾਂ ਮਲਕਾ ਬਣੀ ਫੈਰਨੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੈ ਰੋਵੇਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲੈ 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 ਲੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਤਰਤਨ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਅਜੀਬੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲਾਏਗਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਚਿੜਚਿੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸੱਸਾਂ ਦੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੂੰਹਾਂ ਚਿੜਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆ ਭਰਾ ਜਾ ਚਿੜਚਿੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਇੰਝ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਚਿੜਚਿੜੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ही नहीं। ये चिड़चिड़ापन टॉकिंग की वजह से आता है। पर आस्तर की ज़ात पर अभी मैं बात करने को हूँ। उसकी फ्लैक्सिबिलिटी को देखो। उन्हें देखा चाचा गुस्से च आए है, चाचा मैनू आंदा तू भी मर जाना है। अब उसकी फ्लैक्सिबिलिटी देखो, उसकी थिंक देखो। इतना बड़ा काम खुदा किसी नूं चुक के बादशाह दे घर एवें नहीं लै जांदा। खुदा ने असीरी चों उस बच्ची नूं, असीरी दे विच जिन्हों उन्हां संगल पा के खड़े सी, उस बच्ची नूं जिन्हों उन्हां संगल पा के खड़े सी, खुदा नूं बादशाहां दे घर किसी मकसद लई लैके गया। खुदा तुहानूं उच्चा किसी काम लई करदा है, किसी गल लई उच्चा करदा है। इंज नहीं उन्हें उच्चा करना हुंदा। तुहाडी जिंदगी चों, तुहाडी लाइफ चों खुदा ने काम लैणे हुंदे ने, खुदा तुहाडे कोल कोई काम कराणे हुंदे ने, फिर तुहानूं उच्चा करदा है। अगर
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਝ ਦੇ ਪਾਪ ਘੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮਹੱਲ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਸਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਸਤਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਪਈ ਆਉਂਦੀ? ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮਨ ਮੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4-4 ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗਿਰਜਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ ਜੀ ਆਸਤਰ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀबिलिटी ही ਕੀ फ्लैक्सिबिलिटी समझते क्या होती है? हैं लचक, ये देखो फ्लैक्सिबिलिटी इसको कहते हैं। एवेंदे हो की होंडे अंदर भी मोल्ड बाहर भी मोल्ड, ये देखो ऐसे भी है और ऐसे भी है, अंदर भी मोल्ड हो जाना ते खुदा तानू फिर सुने क्योंकि दसन लगे हाल उन्हें रोजे की मनादी नहीं कराई, कुड़ी तो परेशान हो गई है, वो बच्ची परेशान हो गई है। हुण मैं की करा, हुण मैं किहड़े पासे नूं जावां? मैनूं थलड़ियां भी जे मैं महलों बाहर निकली ते इन्हां मैनूं मेहणे मार मार नहीं छड्डना, ते जे मैं बादशाह दे कोल जावां ते बगैर बुलाए जावां ते बादशाह मार छड़ेगा, फिर मैं की करा? उन्हें आख्या ये गल छोटी मौत नहीं मारदे, ओहदा फैसला सोचना। उन्हें आख्या छोटी मौत नहीं मरना, बादशाह दे घर आईयां ते बादशाह दे गल आके मर जा। ओनू पता है बगैर बुलाए अगर मैं बादशाह दे कोल गई ते बादशाह मैनू मारना है, ते जे थले गई ते ना मैनू मेहने मार 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 छे। समझ आ रही है? अगर वो निकल जाती है महल से तो नीचे वाले लोग तो उसको छोड़ेंगे ही नहीं तू कल ही आ गई नहीं मैं जाऊँ कि मैं जाती बादशाह मैं बादशाह वो बादशाह दे मैनू ना मार छे, नहीं तो मैं उत्थे की करती मैं तो भाई ना साई जी उन्हें कहीं तू ना सही हुण मरेंगी मरेंगी। बंदे नू जदों पता चल जाऊ कि मेरे अगे मौत है मेरे पिछे मौत है तो फिर अगा नूं वध के मरीदा। नाल दे को खास गल सुनो, फ्लैक्सिबिलिटी हुण मैं दसन लगा। बंदा रोड तो लंघदा होए, आदमी अगर रोड से गुजरता हो तो गड्डी आई है तो बंदे भला की करते हैं? बंदे भला की करते हैं? अगा नूं नसदे ने, फटाफट बचन की कोशिश करते हैं। तो जे कोई बच्चा है, बच्चा पता की करेगा रोड ते? वो गड्डी का हारन सुनेगा तो पिछा नूं आउंदा ते भैणां की करदियां सेंटर च खलो उड़ समझ आई है कि नहीं? सर जी अपना तवाजन बरकरार रखना, की बरकरार रखना? अपनी सोच नूं प्रिपेयर रखना उस टाइम जदों तुहाडे ते मुसीबत आए। अपनी सोच नूं अपने तवाजन नूं बरकरार रखना है, फ्लैक्सिबिलिटी होंदी है। ये फ्लैक्सिबिलिटी है उस टाइम जदों तुहाडे हुण उहदे ते डिप्रैशन आ गया, उहदे उहनूं चाचे ने हुण पता आस्तर नूं छोटी जही नूं चाचे ने पालिया ही। आस्तर नूं उदों छोटी जही उहदे मापे मर गए हन, खुदा ने उहदे मापे वेखो किसी गल लई मार दिते ने। पता उहनूं बचपन च आस्तर दे माँ बाप क्यों मार दिते खुदा ने? गल्लां ही कदी सुनिया नहीं, हालां मैं उस पासे जाना है। खुदा वक्त तो पहला जदों तुहाडी जिंदगी च कोई चिराग खोंदा है, पता क्यों खोंदा है? वो इसलिए खोंदा है ताकि तुहाडी आकड़ मर जाए, क्योंकि उन्हें तुहानूं उच्चा करना हुंदा, तुहाडी जिंदगी दा गरूर मर जाए। उन्हें आस्तर नूं वो ते बचपन ते उहदे मापे मर गए, वो ते बचपन तो ही मरी ही। वो किन्नी उहनूं ते ही मैनूं चाचे दा सहारा है, मैनूं चाचे दा ही आसरा है, चाचे ही मैनूं पालिया, चाचे ही मैनूं जवान कीता है, ते गुस्सा किहड़ी गल दा? आकड़ किहड़ी गल दी? उहदे अंदर फ्लैक्सिबिलिटी खुदा ने पैदा कर दी, क्योंकि खुदा जानदा ही इहनूं मैं कित्थे जाके इस्तेमाल करना। उस तो पहलां उहदे मापे मार छड़े, ठीक है? फिर उहनूं चाचे दे घर पालिया कि चाचा जदों चाचे दे घर तुहानूं पता वेखो मापे मापे ही हुंदे ने, भावें मामियां घर बंदा पले भावें चाचियां घर पले, पर मापियां वर्गे लाड कोई नहीं लडाउंदा।
खुदा ने अगर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਿਰਾਗ ਖੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਕੱਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਰਾਗ ਖੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ, ਅੰਮਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਕਾਏ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਜ ਦਾ ਪੱਕਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੰਮਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ कभी भी सुनाई नहीं गई होंगी, कभी भी सुनाई नहीं गई होंगी। ठीक है, फिर खुदा से प्रेयर करनी है, टाइम गुजारना है ताकि हम कोई बात सीखे, क्योंकि बाइबल दियां इन्हां भेतां च, इन्हां दियां गल्लां च साडी जिंदगी छुपी है, साडे लई हयात छुपी है, इसलिए असीं इहनूं किताबे हयात कहने आ। आस्तर नूं उन्हां ने जदों माँ बाप बच्चे नूं सूट ना लैके देण, बच्चा गुस्सा करदा है, तो जदों बंदा किसी दे घर पलदा होवे गुस्सा आउंदा है। बंदा फ्लैक्सीबल हो, बंदा नरम हो। आप मां सूट लैके आवे ते पसंद ना आवे गुस्सा आंदा है, तो जदों बंदा किसी दे घर मुलाजम होवे ते जिंज दा भी आवे तो शुक्रगुजारी करदा, आंदा चलो शुक्र है जिंज दा भी लब्भा ते सही, धन ते पावांगे ते सही, बंदा हो गया नरम। सर जी, जिन्ना खुदा तुहाडी जिंदगी च हालात पैदा करदा, तुहानूं नरम करन लई पैदा करदा ताकि तू नरम हो जाए। आस्तर दे अंदर बचपन तो ही फ्लैक्सीबिलिटी मौजूद है, तो करना हुण की है? उन्होंने पता बचपन तो ही असीं ते मरदे आए हां, असीं ते ओहदे अंदर मौत वाला खौफ बचपन तो ही मुका दिता रब ने। उन्होंने पता आपां ते बचपन तो ही मरदे आए हां। बचपन च मापे मर गए, अपने चाचे दे घर आ, पता नहीं चाची उन्होंने किन्नी वारी मारिया होना, चाची उन्होंने दाएं बाएं शरीका पता नहीं किन्नी वारी उन्होंने मारिया होना। ते अज ओ खुदा ने उन्होंने ऐसी हिकमत दी उस बच्ची नूं, ऐसा ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਅਸੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ, ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਈ ਮੈਂ ਬਲੈਸ਼, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਲਿਖ ਛੜ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, क्योंकि खुदा नूं पता ही कि इस बेटी नूं मैं किस विजन ते खड़ना है। अगर तुसी चर्च दे विच भी पाप तो बाज नहीं आंदे ते ज़हन च रखो कि तुहाडी जिंदगी दे विच खुदा दा वड्डा मनसूबा है, इसलिए शैतान तुहानूं खुदा दे घर च भी नहीं मुड़दा छेड़न। अगर तुसी चर्च दे विच चौलां दी प्लेट तो लड़दे हो ते ज़हन च रखो कि खुदा दा मनसूबा तुहानूं उच्चे थां उच्चे खाने खवाना है, इसलिए तुसी खाणियां तो लड़दे हो। अगर तुसी खाणियां तो नाराज़ हुंदे हो ते ज़हन च रखो कि खुदा ने तुहानूं खाणियां दा मालक बनाना ही, इसलिए तू खाणियां तो लड़ना। जिहड़ा पाप तुहाडी जान नहीं छड्डदा, ਉਹਦੇ ਆਪੋजिट सोचना कि ਆਪੋजिट की हुंदा। मैं आस्तर दी गल इस लई सुना रहा, किन्नियां लोकां आस्तर नूं कदी इंज सुणिया जिंज अज सुणन डए आ? कोई भी बंदा दस। आस्तर पर बड़े पैगाम हमने सुने, आस्तर ने 3 दिन दा रोज़ा रखिया ते वाई बोया, पर ਉਹਦੇ पिछे की होया किसी नूं भी नहीं पता। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। खुदा ने उन्होंने बचपन तो ही नरम करके रखा है कि फ्लैक्सीबल रहे, और ऐसी सिचुएशन ते जाके आस्तर नूं ना खड़ा कर दिता जिथे एक पासे माड़े ने ते एक पासे नाल दे कोई खास गल आई, एक पासे माड़े ने ते एक पासे माड़े ने ते एक पासे तगड़े ने। सानू तगड़ियां नाल ते चलना हुंदा है, पर माड़ियां नाल चलना नहीं आंदा। सानू गवाना ते आउंदा है, पर गाउणा असी गवा तो सकने, पर गो नहीं सकते। असी गाओ तो सकने, गवा तो सकने, पर गाउणा नहीं आउंदा। चिट्टी चादर मंगाई मैं, गल समझ आ जाएगी। की खलोता लगता है? ये आपको एक एंजल की तरह नजर आएगा। आपको नजर आए कि आस्तर के पीछे क्या हो रहा था जब वो फास्टिंग कर रही थी। जब उसको ये मालूम हुआ कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उसमें मैं क्या फैसला लूं। अब उस बच्ची के अंदर ये बात आई, फास्टिंग का ऐलान कर दो। उन्हें कहा सारी कौम नूं भी कहो, मेरियां सहेलियां नूं भी कहो, 3 दिन ना कुछ खाण ते ना कुछ ते जे तो मैं गई बादशाह दे कोल, जे तो बच गई, जे मैं बची तो तुसी भी बचोगे, तो जे मैं मरी तो तुसी भी मरो।
अब उसके अंदर ये फास्टिंग वाला फार्मूला बाइबल पढ़ो, खुदा ने उसको नहीं बताया। आप जब किताब पढ़ोगे तो किताब के अंदर खुदा ने उसको फास्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कहती है 3 दिन का रोजा रख ते मैं कुछ करांगा, 3 दिन तू फास्टिंग करी ते धीए मैं कुछ करांगा। खुदा ने ओनू ओदे दिल दे अंदर खुदा ने गल पाई के दा तरीकेकार। अब आस्तर पास्टर नहीं है, आस्तर प्रीचर नहीं है, आस्तर क्वायर लीडर नहीं है, आस्तर की कोई कलीसिया ही नहीं है। गुलामी च केड़ी कलीसिया होंदी, केड़ा गिरजा होंदा है? गुलामी में कोई चर्च नहीं है आस्तर के पास जिसमें जाकर वो एवरी संडे कलाम सुने। एवरी संडे कलाम सुनने तो बाद एवरी संडे नाफरमानी। आस्तर के पास कोई चर्च नहीं है जहां वो जाकर खुदा का कलाम सुने। आस्तर प्रीचर नहीं है, आस्तर वर्शिपर नहीं है, आस्तर प्रोसाइडर नहीं है, आस्तर कुछ भी नहीं है। बस वो बादशाह को पसंद आ गया, बादशाह ने उसको मलका बना दिया और कनीज़ें उसको दे दी और वो महल के अंदर घूमती रहती है। पर उसके अंदर ये भेद, ये मिस्ट्री कहां से आई है कि तू 3 दिन का फास्ट कर, इसके नतीजे में कुछ हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वो यहूदी कौम से है, यहूदी खानदान से है, और वो तुरैत को उसके जो बाप है, जो चचा है मर्द की, जरूर उसने उसको सीखा या सिखाया है कि ऐसे वक्त में जब कोई मुसीबत आए तो रोजा रखना चाहिए, फास्टिंग करें, रोजा रखो ताकि कुछ हो सके। और उसने 3 दिन फास्ट किया। कितने दिन? 3 दिन फास्ट किया। आए आगे 15वीं आयत को फिर पढ़ते हैं। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने को हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, तुम मेरे लिए रोजा रखो। किसके लिए? तुसी मेरे लिए रोजा रखना है। फिर देखो ध्यान से, तुम मेरे लिए रोजा रखो। मैं इन हालात के लिए रोजे के अंदर हूं। मैं अक्सर चर्च के लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, जदों तुहानू साडी याद आए हफ्ते च कोई एक रोजा साडे लिए जरूर रख दिया करो। किन्ने रखण करनगे एक रोजा भाई साहब ले? दुखां दे वेले मेरा कोई नहीं। प्रॉब्लम उसको बचाना है जो सामने खड़ा है। ए उसने कहा तुसी मेरे लिए रखना है। किदे लिए रखना है? आस्तर का वर्ड ये है, मेरे लिए फास्ट करो। तुसी 3 दिन मेरे लिए फास्ट करो। मेरियां सहेलियां भी मेरे लिए करनगियां ते मैनू पता मैं अगों किदे लिए करना है। मुझे पता है कि मैंने, और जब वो फास्टिंग के अंदर चली गई है, आगे देखो लिखा कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन रात ना कुछ खाओ ना कुछ। 3 दिन किवें नंगे होणगे? तुहानू की लगदा है सौखे लंघ गए होणे ने? एक भुख ते उत्तों मौत दा डर। एक भुख कि भुख ही है, प्यास लगी है, पीना नहीं। एक ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਤੇ ਬਗੈਰ ਬੁਲਾਏ ਚੱਲੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਾਰ ਛੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 1-1 ਘੰਟਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ 9 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਂਝ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇ। ਉਂਝ ਚੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ, ਕਦੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਰ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਰ, कदी कोई मीटर। फास्टिंग करने को बोलो, लोग अपनी बीमारियां सुनाते हैं। आपको मैं बता रहा हूं 3 दिन ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਖੇ थोड़ी नंगे होने ने उस बच्ची ਲਈ कि 3 दिन मैं ਹੁਣ ਭੁੱਖੀ भी रवां, उत्तों फिर जाना, फिर मौत तक गई है। 3 दिन फास्ट करने के बाद उसे फिर मौत का ही सामना है, बादशाह के सामने हाजिर होना है कि बादशाह उन्होंने मार दवे, उन्होंने छड़ दवे, उन्होंने की करेगा। अब उसके अंदर इतनी फ्लैक्सिबिलिटी आ चुकी है कि उसको मौत से कोई डर नहीं है। उसको मौत से मैं फिर पे कहना, उन्हें ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਭਾਣੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਧਣਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਘਟਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, पर खुदा तानू घटाए ता घट जाओ। बाइबल च पौलुस रसूल फिलिपियों बाब नंबर 4 आयत नंबर 12, उसमें वो कहता है मैनू पस्त होना भी आता है तो मैनू उच्चा होना भी आता है, मैनू डिगना भी आता है तो मैनू उठना भी आता है, मैनू नीवा होना भी आता है तो मैनू। ये फ्लैक्सीबिलिटी है। खुदा ताड़ी जिंदगी च कोई हालात एवें नहीं क्रिएट कर दिंदा, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। शैतान जिदन कोई बच्चा, नाल दिन को खास गल सुनो, जिदन बच्चा पैदा होंदा उदन शैतान ਉਹਦੇ ਲਈ प्लानिंग करदा है, और जिदन वो बच्चा पैदा होंदा उदन खुदा ਉਹਦੇ ਲਈ प्लानिंग करदा।
ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੋਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇੱਧਰੋਂ ਫੁੱਫੜ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਰ ਦੁਆ ਕਰ ਦੁਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਰਾ ਲਈ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਤੂੰ ਨਿਕਲ। ਹੁਣ ਚਾ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਭੋਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਤੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾ। ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲਾ ਲਈਏ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਕੱਢ ਮਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਓਨੇ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵਸ ਪਾੜਿਆ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਚੰਗਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੀੜ ਚਾਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਈ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟਾਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਚਾਚਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਪਰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਅਕਲ ਖੋਲੀਏ, ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੋ ਮੀਆਂ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਸ਼ ਕਰੀਏ, ਨਿਕਲੀਏ, ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ खुदावंद ਦੇ नाम ਨੂੰ जलाल मिले। अब वो अपनी जिंदगी से अही अपनी जिंदगी मैं फिर दसन दिया ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਟੋਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਹੈ ਉਹ खुदा ਦੀ खुदाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅਪੜ ਜਾਓ। अब आस्तर ने 3 दिन की फास्टिंग कर ली है, फास्टिंग में ठहर गई और 3 दिन का एक मिनट एक पल ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸਰ में पेन होता है, पता नहीं की ਹੁੰਦਾ है। अपनी मुसीबत में भी फास्टिंग नहीं करेंगे लोग कि चलो यार। बैक फैमिली में गए, उनकी बेटा था वो काफ़ी बीमार, उसको स्पिरिट थी, बदरूहें थी। हम लोग उसके घर गए, वो जिन आया तो जिन आख्या टुर जाए, वो आंदा तुम टुर जाओ मैं इंज जा। अं भी टुर गए, उन्होंने यार नहीं मानता मुंदा तो चलो तुम इंज करो, तुम भी रोज़ा रखो तो अं भी रख लें। ठीक है भाई साहब, सारी टीम जनाब फास्टिंग कर रही तो टीम शामी रोज़े समेत उन्होंने घर पहुंची। उन्हें जांदे बिरयानी पकाई, खुशबू ना साडा रोज़ा भी खुलिया तो वो सारे बिरयानी साढ़े तो पहले ही खान डे। मैं आ भी किया जी, मैं केड़ा फास्टिंग से तो कोई भी नहीं, बस तुहाडे लिए खाना बनाया। तुसीं रोज़ा ना इत्थे आके खोलियो साडे घर खोलना चाहिए। मैं दिल कीता देज के चुक के इन्हां दे सिर च मारा। उत्थे दुआ की नहीं, जिन गया ही गए हैं उत्थों। जिन फिर आंदा कितना आया पादरी तू, मैं यार तेनू कड्ढना है। आंदा तेनू तू इत्थों टुर जा, इन्हां दा ते साडा मसला है, तू विच ना। उन्हें कहा पुछ ला तू राती इन्होंने कह गया, इन्होंने है सर उनको जिन सानू की आंदे ने ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ।
ਬਦਰੂਆਂ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਇੰਜ ਦਾ ਖਲੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਠਾ 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 ਕਰੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰ ਜੀ ਦਲੇਰ ਹੋਈਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹੀਓ ਹੀ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ आज़ाद करेगा, उहियो रब सानू रिहा करेगा। फास्टिंग में जब आस्तर ठहर गई, देखे मैंने बच्चे को कब से खड़ा किया हुआ, दसन दिया बचपन तो वो चिट्टे दुध वांगू कुड़ी है, उन्हें अपने हुसन ते दाग नहीं लगन दिता, ना अपनी जवानी ते बादशाह दे घर आके भी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਵੀ बड़ी फ्लैक्सीबिलिटी है। ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैं फिर बता रहा हूँ, सानू वधना ते आंदा है पर सानू घटना, जदों असीं वधने आ ते शुक्रगुजारी करने आ, ते जदों असीं घटने आ उदों असीं बाघा अड्डने आ, नहीं अड्डदे। किन्नियां नूं मेरी समझ आउंदी? कलीसिया तुहाडा शोर। सर जी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक 6 महीने साल बाद वो अपनी जिंदगी नूं चैक जरूर करे, ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚ ਬੰਦ ਕਰ देंगे, चर्च बंद कर देंगे, फिनिश। अहाँ की करना थे इकट्ठे कर करके जी, हमने क्या करना है यहाँ पर इकट्ठे करके? असी राम ने दिहाड़ी लाइए, बच्चे पालिए, यही भी खाइए पिया की लोड़ पे आप। ये बच्चे आते हैं सुबह सुबह टेंट खड़ा करते हैं फिर चले जाते हैं, मैं माइक पर। तो ये क्या है? ये सिर्फ दनाई देने के लिए, फजल करने के लिए खुदा ऐसा करता है और अपने कामों को इंसानों पर जाहिर करता है, ताकि वो इंसानों पर फजल करे, अपनी हिकमत लोगों पर जाहिर करे। जदों सानू नहीं पता भई आस्तर दे मापे क्यों मरे, सानू नहीं पता चाचियां दे घर क्यों पली, पर आज आप सीख रहे हो, उन्होंने खुदा ने बचपन तो फ्लैक्सीबल बनाया ही, क्योंकि उसकी जिंदगी च मनसूबा वड्डा है, ताड़ी जिंदगी च बिजनेस वड्डा होएगा, ताड़ी जिंदगी च बुलाहट वड्डी होगी। शैतान तुहानू चुक के मारेगा, चुक के मारेगा। उन्हें पता है कि बड़ा वड्डा बंदा बनने वाला है, ये बड़ी वड्डी इहदी काल है। तुहानू जदों रब उच्चा करे तो उच्चे होवो, जदों नीवा करे उदों नीवे भी हो। दुनिया च मैनू इक्को ही बंदा लभा और उहदा नाम यसू। ਉਹਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਜਦੇ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਤਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਥੱਲੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਂਦਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ? ਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? पता लगता पे आस्तर कौन है? ये उसकी लाइफ थी, उस बच्ची की जिंदगी दसन दिया कि उसकी की जिंदगी ही। इत्थे गैर जबाना च दुआवां हो रही ने, ते कुड़ी विच गिरजे च बैठी, मुंडा विच खिच्चो खिच्ची काम लगे ने। हालेलुया हालेलुया। मैं की उल्लू वांगू धौन फेरदे रहिंदे तुसीं, दिमाग खराब करी जांदे ने अपना भी नाल साडा भी। गुस्सा ते आ सकदा कि नहीं? ध्यान से सुने, जदों आस्तर फास्टिंग के अंदर चली जाएगी, हुण मैं खास गल ए एक बिल्कुल तुहानू नजर नहीं आ रहा, ए मेरी स्पिरिट है, ए मेरी रूह है। ध्यान से सुनो, ये मेरी स्पिरिट है, ये मेरी रूह है और ये आसमान से उतरी है और ये मेरी जिंदगी के अंदर काम करी। जब मैं रोजे में हूं, इधर देखे, ये मेरी रूह है। दसन लगा कि की हुंदा जदों फास्टिंग च तुसीं जांदे हो। ए मेरी रूह है और ए मेरा बदन है। बदन मेरा गुनाह करदा है, बदन मेरा नपाकी च जांदा। जदों तुसीं फास्ट कर लैंदे हो, जदों तुसीं रोजे च ठहर जांदे हो, ते गाने सुनन तो परहेज करीदे ने कि नहीं? किसी नूं गाल कड्डण तो परहेज करने कि नहीं? रोज़ा रखिया है तो लोग ड्रामा भी मिस कर देंगे, नहीं अज नहीं वेखना, अज मेरा रोज़ा है। इहदा मतलब है शर्म आउंदी है वे रोज़ा रख के, तो जो रोज़ रखिए तो रोज़ आए करेगी। कैसी गल है? रोज़ रखो रोज़ आएगी। रोज़ा रख के शर्म आउंदी, सिगरेट नहीं पीना तो फिर रखो ताकि रोज़ शर्म आए।
रोज़ा रख के फीलिंग आती है अज गाने नहीं सुनने, तो ਇਹਦਾ मतलब रोज़ा शर्म दवांदा है। रोज़ा की दवांदा है? शर्म दवांदा। अज ना वेखी गाने, अज ना सुनी, अज तू रोज़े च ते पलियो रोज़ रोज़ा रखो ताकि रोज़ ही शर्मा आउण। तानू रोज़ा शर्म दवांदा। ਤੁਹਾਡੀ फास्टिंग ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਸਤਰ फास्टिंग 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ फास्टिंग 'ਚ 3 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੀਣੀ ਹੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੌਮ 40 ਦਿਨ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਸਤਰ की बात करें। ਜਦੋਂ ਆਸਤਰ फास्टिंग 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फास्टिंग 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਪਾਕ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਂਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਦਨ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਜਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਸਤਰ फास्टिंग ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਬ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ फास्टिंग ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੋਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। आगे सुने 5वें बाब की पहली आयत पढ़ो। फास्टिंग के पीछे कुछ होता है, नाल दिन को रोजे के पीछे की होता है, प्या सुनी जरा। 5वें बाब की पहली आयत पढ़ो। यहां पर लिखा हुआ है, और वो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शहाना लिबास पहनकर, केड़ा लिबास? एक केड़ी वोटी जिहड़ी तैयार होने लगी है मरण वाला, किवें 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 उन्हें अपने आप को तैयार किया होना, किवें उन्हें हार सिंगार किया होना है कि या तो मैं मर जाना है तो या बादशाह मेरे ते अपना फजल कर दे। किवें किवें हार शिंगार हो सकता? वोटी नूं दुल्हन उदों तैयार हुंदी है जदों दे लाड़े ने मिलना है। ये किहड़ी वोटी जिहड़ी तैयार होण दी है तो उस तों बाद उहनूं मौत ने मिलना है? सर जी, ये फ्लैक्सीबिलिटी की गल है। किहदी? ये उहदी नरम मजाजी की गल है कि उन्हें माड़ियां नाल भी निभाणी है ते तगड़ियां नाल भी निभाणी है जी। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाह अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई। बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबल के दरवाजे पर वो तैयार त्यूर आके खलो गई, क्योंकि बादशाह ने उन्होंने बुलाया नहीं। हुण तैयार होकर 3 दिन रोजे च, रोज़ा हालां नहीं उन्हें खोलिया दा, अपनी पकीजगी दे विच ही हो। क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया जदों असीं रोज़ा रखने सानूं शर्म आती है फिल्मां वेखण तो, सानूं शर्म आती है सिगरट पीण तो, सानूं शर्म आती है ड्रामे वेखण तो, और फिर कईयां नूं गहरी शर्म आउंदी है रोज़े वाले दिन फिर मैसेज भी नहीं करदे एक दूजे नूं, अज दा दिन कढ लै ते कल करांगे। किन्नियां शर्मां लुकांदा है रोज़ा। इसलिए मैं ना रिहा ही रोज़े च क्या करो। जिन्हां नूं इहदे भेत दा नहीं पता वो अपनी कलीसिया कोलों फास्टिंग नहीं करांदे। ठीक है, फिर सुनो क्या हो रहा है। लिखा है आयत नंबर 2, और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलिका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी। उसकी नजर में बादशाह ने अपना कानून ही बदल दिता है। बादशाह आपा ही कानून बनाया कि कोई बंदा मेरी इजाजत तो बगैर महल च उन्होंने मार दो। बादशाह ने अपना आइन बदल दिता है। बादशाह ने मलका नूं जदों वेख्या, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਪਕੀਜ਼ਗੀ, ਉਹਦੀ रूह ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਆਸਤਰ ਮਲਕਾ फास्टिंग ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ और ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਵੋ, फास्टिंग 'ਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ फास्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਸ਼ਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ फास्टिंग 'ਚ और पकीजगी ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ, खुदा उस मुंडे की मत मार चढ़ेगा। शर्म कर इनू ना वेख। बादशाह अपना आइन भुल गया, उसने अपना आइन बदल दिया। उन्हें आस्तर नूं वेख्या, लिया मकबूल ठहरी, उन्हें कबूल किया, उन्हें अपना आइन बदल दिता। आपकी फास्टिंग के पीछे कुछ होता है,
पर जब आप फास्टिंग रास्ते से करते हो, मैं फिर दसन लगा, बदन है मेरा बदन है, ऐ ना गाने सुन, पर मैं रोजे च अज मैं अदब च, जदों मैं पकीजगी च जाना फिर मेरा इंजल काम करता है। जेड़ा सी आने मेरी रूह कितने गई, हुण मैं दसन लगा किंज कितने लोगों ने कभी जादूगरां नूं इलम पढ़दे वेखे, अगलियां दे घर हाज़र हो जाते हैं। पता इस भेद दा नहीं पता। एक बेटी च स्पिरिट सी और वो बदरू जो जादूगर वो हाज़र होया तो उन्हें कहा मैं फलानी जगह तो आया, वो जिसम च उत्थे बैठे होंदे ने और उन्होंने स्पिरिट जिहड़ी अगे काम करदी, इन्ने वो बाख्तियार हो जाते हैं, इन्ने वो ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं अपनी दुनिया के अंदर, इन्ने रूहानी बन जाते हैं कि जदों अपने किले ते बह के वो पढ़ाई करते हैं या वो इलम पढ़ते हैं तो उन्होंनी स्पिरिट जिहड़ी हुंदी है, जिहड़ी उन्होंने रूह है, वो जाके दूसरिਆਂ की जिंदगी मेरी रूह है, इनू पकीजगी पसंद है, इनू रास्ती पसंद है, यह बिल्कुल इंज ही है। वो इंतजार करती होंगी किदण रोजे च बवेगा तो मैं कोई काम करांगी। जदों तुसी परहेजगारी च जाते हो, जदों तुसी फास्टिंग च जाते हो, उदों तुहाडी स्पिरिट जिहड़ी है ना वो काम वर्क करना शुरू कर, तुहाडे रोजे के पिछे उन्हें काम करना हुंदा। क्योंकि इंसान हुण जिन्हें कभी फास्टिंग की नहीं, जिन्हों तजर्बा ही नहीं, अन्ना की जाने लाहौर की हुंदा है। लंगड़े नूं की पता डांस की हुंदा है, लंगड़े नूं को ब्रेक डांस करेगा और ब्रेक तक ही लगी बेचारे नूं किवें करेगा। भुखे नूं कहो अज रज के वहा, काहदे नाल रजे हो सर जी? जिन्नू इहदा तजर्बा वे, जिन्नू इहदा एक्सपीरियंस वे, ओहो ही दसेगा ना तुहानूं कि की होण डिया दा। आस्तर जदों फास्टिंग दे अंदर ठहरी ही, उहदे पिछे काम हो रहा है और जाके खलोती है और उन्हां दियां रूहां जिहड़ियां, पूरी कौम दुखी हुई है, 3 दिन तो पूरी कौम रोटी नहीं खाण डे, ते सारियां रूहां इकट्ठियां होकर बादशाह दे महल दे कोल ने और शैतान उत्थों उन्होंने कढ़ दिते ने और बादशाह दे उत्ते खुदा दियां रूहां आके ठहर गई ने ताकि बादशाह नरम हो जाए, बादशाह जिहड़ा आयन बनाया उन्होंने बदले। आगे देखो क्या हुआ, लिखा है आयत नंबर 2 5वें बाब की, और ऐसा हुआ जब बादशाह ने आस्तर मलका की को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नज़र में मकबूल ठहरी और बादशाह ने वो सुनहला आसा जो उस के हाथ में था आस्तर की तरफ, सो आस्तर नज़दीक जाकर आसा की नोक को, तब बादशाह ने उससे कहा आस्तर मलका तू क्या चाहती है, किस चीज़ की दरख्वास्त करती है, आधी सल्तनत तक तुझे बख्शी। आस्तर ने अर्ज की कि अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है हमान को साथ लेकर आज तशरीफ लाए। कम फास्टिंग का दिन गुजर गया, हुण कम फास्टिंग करन लगी। फास्टिंग का तीजे दिन और जो बादशाह के कोल गई हुण रोजे का काम शुरू होने लगा। उन्हें कहा बादशाह सलामत अर्ज है वे मैं तुहाडी दावत तैयार की है, तो वह अपना जिहड़ा ना तुहाडा सैकंड वजीर आजम हमान उन्होंने लैके जरा उत्थे पार्टी ते आओ। उन्हें कहा ठीक है आ जाएंगे। जदों अगे पढ़ना और जदों पार्टी ते गया जाके उत्थे बैठा तो फिर आस्तर ने उत्थे जदों उस पार्टी के अंदर उस मेज़ के उत्ते जाके बैठी, फिर आस्तर ने उन्हें बादशाह नूं गल सुनाई। बादशाह तेनों पता है तेरे शहर च तेरी कौम च तेरे कबीले च एक कौम वसदी यहूदी। उन्हें कहा उन्हां दे विच उस कौम दे विच उस कबीले दे विच उन्होंने फलाने दिन मार दिता जाना है और तेरे खजाने च रकम भी दे दी जानी है। उन्हें कहा यह काम किन्ने कीता, किन्ने सियासत खेडी? उन्हें कहा तेरे वजीर आजम ने। और अगली सारी कहानी फिर उन्हें उहदे चाचे लई एक सूली बनवाई, जो तुसीं अगे पढ़ोगे, एक उहदे चाचे लई ऐसे बंदे ने हमान ने एक सूली बनवाई ही। उत्थे ही बादशाह ने कहा कि इस बंदे नूं सूली चाड़ो। जिहड़ी सूली उन्हें मर्दकी लई बनवाई ही उस सूली के उत्ते उन्होंने दुश्मन चाड़ दिता गया। कोई रोया नहीं, कोई ख्वाब नहीं, किस खुदा ने कोई ड्रीम च उन्होंने गल नहीं की और वो फास्टिंग काम कर दी, वह रोज़ा काम करन दिया। खुदा तुहाडे नाल गल्लां भी करे, तुहानूं दसे भी, तो फिर तुसीं जा नेरे च वजो तो साडे तो वड्डा बदनसीब कोई नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई गॉड उससे बातें नहीं कर रहा। आस्तर दे नाल कोई गॉड गल्लां नहीं करन दिया, सिर्फ उन्हें फास्टिंग की और उदों बाद वह रोजे ने काम करना शुरू कर दिता। उहदे चाचे नूं लम्मी सूली ते लटकाना ही, उन्हां दा दुश्मन उत्थे चाड़ दिता गया। पूरी कौम नूं 3 दिन की फास्टिंग ने बचा लिया,
पूरी कौम नू सिर्फ परहेजगारी ही, सारी कौम इक्को दिन फास्टिंग चाहिए, इक्को दिन। जब मैं लोगों को कहता हूँ सारे आपने 6 दिन फास्ट करके अगले हफ्ते की ये पढ़ा, सारे 6 दिन फास्ट करके आना, सारे 6 दिन ते चर्च जाके फास्ट खोलना, ठीक है। चर्च में आपने फास्टिंग ओपन करनी। उस तो बाद तुसी अपनी जिंदगी दे वेखो खलारे किंज खुलदे ने। अक्सर लोग कहते हैं जिद्दां दे भाई साहब तुहाडे चर्च है, साडे ते मसले होर बिगड़ गए ने। मैं इन्हां नूं विगड़न दिओ जिन्ने बिगड़दे ने, तो मैं वैसे तुसीं भी घट नहीं बिगड़े, खैर आ जाओ। फिर बता रहा हूं, आस्तर आप जब हवाला पढ़ रहे हैं, किसी जगह ते कोई खुदा दी गल आई है, किते गॉड उन्हां नूं मिलिया? आस्तर नूं गॉड नहीं मिलिया। आस्तर ने फास्टिंग भी कर ली तो खुदा ने उहदे नाल कोई गल नहीं की। पर आस्तर दी फास्टिंग जिहड़ी है काम करन डई है, ओहदी रास्तबाजी काम करन डई है। ओहदा जिहड़ा एंजल वे, ओहदी जिहड़ी स्पिरिट वे, जदों ने फास्टिंग की है तो बाइबल पढ़ियो। हुण मैं इन्हां दी तरतीब दस देना। जदों तुसीं फास्टिंग च हुंदे हो बॉडी च, तुहाडी स्पिरिट पकीजगी च हुंदी है, तुहाडी स्पिरिट जिहड़ी है वो पकीजगी च हुंदी है। फिर खुदा दी रूह तुहाडी स्पिरिट दे नाल गल्लां करनियां शुरू लिया। खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलता है। आपने पढ़ा कि नहीं? खुदा का रूह हमारी रूह के साथ, ओहदा रूह ऐस रूह नाल मिलदा है, ए रूह फिर सानू मिलदी है अकल दा काम कर। नाल दिन पुछ समझ आइए कोई? गड्डी किन्ने चलाते हैं ड्राइवर जेह्ड़े? गड्डी भावें 2.5 करोड़ की होवे, पर जिहदी जेब च चाबी होऊ गड्डी वो नहीं खोल चलानी। तुसीं भावें जिड्डे मर्जी वड्डे रास्तबाज हो, तुहाडी चाबी तुहाडी स्पिरिट दे कोले। जदों तक वो होली स्पिरिट नाल गल नहीं करेगी, तुहाडी जिंदगी दी चाबी कदी भी लगेगी नहीं और तुहाडी जिंदगी कदी भी नहीं चलेगी। तुसीं जिन्ने मर्जी खूबसूरत हो, जिन्ने मर्जी हैंडसम हो, ठीक है, तुसीं जदों तैयार होंदे हो सारे पुछ तू तिद्दा शोना लादना है, किद्दी सोहनी लादनी है, नहीं तू नहीं तैनूं तिद्दा शोना शूत लददा है। तो शोने नूं तदी पुछो, शोना तिन्ना भी शोना है उन्ना ही फसिया होएदा। सब मेरे साथ मिलकर गाएंगे, दुखां दे वेले आज सुनी गई जे, आज सुनी गई। भेद फिर समझान लगा, और जिन्हों नहीं ना समझ आता मैं उन्होंने नहीं समझा सकता। अगर कोई सुने वो किहड़ियां गल्लां करदा, इंज इंज भी हुंदा भला, इंज भी हुंदा। आस्तर की किताब पढ़ो तो मैनूं दसो ये किंज होया? ना तो खुदा ने गल की, ना खुदा ड्रीम च आया, ना खुदा रोया च मिले आस्तर नूं। आस्तर बस कहती 3 दिन फास्ट करो। बादशाह ने अपना आइन बदल छड़िया, बादशाह की सोच चेंज हो गई है। दसो की होया? कुछ नज़र नहीं आता, पर उत्थे सारा कुछ ही हो गया। तुसी फास्टिंग तो पहला सवाल करते हैं जी, ये क्यों करी दी है, किंज हुंदी? वो कुछ करो तो सही यार, कुछ नाल दिन को खास गल सुनो। खुदा कदी भी तुसी कराची जाना चाहते हो, तुहाडे दिल दे अंदर खुदा तुहानूं कदी भी कराची दे पैसे नहीं देगा। खुदा तुहानूं पहला लाहौर दे पैसे देगा। लाहौर ते जा, हाँ तुसी लाहौर इसलिए नहीं जानते क्योंकि मेरे को कराची जो के पैसे को नहीं। खुदा कदी भी तुसी जिंदगी दे विच बड़ी वड्डी कामयाबी ते जाना चाहते हो, सुनो बड़े ध्यान नाल सुननी गल, बड़ी हिकमत नाल ते फहम नाल इस गल नूं समझना। तुसी हुण मेरे दिल च ही खुदावंद, मेरे दिल की आरजू है कि मैं ना एक इंज दा पादरी बना जिथे लख लोग होने, 1 लाख लोग मैं बैठा तो उत्थे कलाम सुनावां। उन्हें कहा बेटा ऐसे नहीं होता। पहला गलियां च लै गया मैनू, गलियां च कलाम सुना, इत्थे कलाम सुना। वेड़ियां च लै गया मैनू, वेड़ियां च सुना। बनना की है मैं कि 1 लाख लोग कलाम सुनन, ते लै मैनू कित्थे गया? इत्थे डायरैक्ट आंदे ने मैनू 50,000 वाली जॉब दे, ते खुदा लाई है ना 25,000 वाली। ये तो नहीं मैनू वारा खांदी, ते तेनू वारा की खांदा है? तू की है? तू कौन है? कितों आया तू की है? तेनू वारा नहीं खांदा ते ना खाए। घा तो खाएगा ना, धार तो खाएगा कि नहीं खाएगा? करदा चुक के तो खाएगा कि नहीं? तेनू वारा नहीं खांदा। भाई मैं फीलिंग बता रहा हूं, खुदा इंज काम नहीं करता। नीवें थां तो शुरू नहीं होए तो उच्चे थां ते खलोइयो। पहला नीवें थां जाओ, तानू रब सिखाण लई खड़दा। मैं तानू आस्तर की मिसाल देना। बचपन तो विचारी दे मापे मार छड़े रब ने, उन्होंने उच्चे थां ने बिठाना ही। उन्होंने कित्थे बिठाना ही? उन्होंने उच्चे थां बिठाना ही। और उस तो बाद तुसीं ओहदी ब्लैसिंग पढ़ो आस्तर दी। ओहदा चाचा उसे महल च वजीर बन गया ही, सिर्फ उस कुड़ी दे 3 दिन के रोजे की वजह।
ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੀ ਮਾੜਾ ਚਾਚਾ ਉਸੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹਮਾਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਘਰ ਉਹਨੇ ਮਰਦਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਸਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪੀ ਤਗੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਉਂਝ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਆਪੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਸ਼ਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਜਾਓਗੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਣ ਡੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਟਿਕਟੋਕਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਭਲਾ ਕਾਹਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਗਿਆ, ਭਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਬਲੀਸ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਆਸਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਧੀਏ ਖੜਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਨਾਲ ਦਿਨ ਪੁੱਛੋ ਆਸਤਰ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ये मैं आपको वो रास्तबाजियां या वो बाइबल सुना रहा हूं जड़ी चुप बाइबल है। केड़ी है? खामोश बाइबल है। और रोज़ा जो होता है ये खामोश रास्तबाजी है। केड़ी? चुप कारण है। की कारण है? शुक्रिया। केड़ी रास्तबाजी है? खामोश रास्तबाजी। तुसी चुप करके अपना मुंह बनना है, काम करी जाना, बस ख्वाहिश तो परहेज करी जाना। ताड़ी स्पिरिट खुश हो गई, ताड़ी रास्ती तो, ताड़ी पकीजगी तो, ताड़ी स्पिरिट ने वर्क करना, ताड़ी रूह ने काम करना, ताड़ी रूह ने ताड़े लिए वर्क बनाना। खुदा आसमान तो ए बेटी है, ए बेटियां ने, इन्हां दे उत्ते रूह आंदी है एक, जिहड़ी इन्हां दे नाल चलदी है, इन्हां नूं वधाण लई ओह नाल हुंदी है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਐ ਕਰ ਕੁੜੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਐ ਕਦਮ ਚੁੱਕ, ਬੇਟੀ ਅੱਗੋਂ ਐ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ, ਅੱਗੋਂ ਐ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰੂਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਐ ਕੰਮ ਕਰ, ਐ ਕੰਮ ਕਰ, ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਵੇਖ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਕਲ ਦੇ ਉਹ ਰੱਜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਗੋਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? चलो एडी आहर आई है, एडी आहर आई है तो सवेरे वेख लें सर जी लोग रात को उठ के गॉड नू चेक करते रहे। बाइबल पढ़े, यूब की किताब पढ़े, लिखा है जब लोगों को गहरी नींद आती है, लिखा जब लोगों को गहरी नींद आती है, अयूब चैप्टर नंबर 33 में, जब लोगों को गहरी नींद आती है तो लिखा है वो अपने लोगों के कान खोलता है, उनकी तालीम पर मोहर करता है। सर जी रात गॉड ना गल करने लई बनी, किहदे नाल? ਇਹ ਉਤਲੇ ਗੋਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਥੱਲੇ ਲੌਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਲ ਛੋਟਾ ਗੋਡ, LDOR, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਗੋਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਗੋਡ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰੁਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਣ ਜਾਓ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਲਪ ਚੱਲਾਂ, ਬਸ ਕਰ ਛੜੋ ਹੁਣ। ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਪਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਵਹੀ ਨੀਚੇ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਖੁਦਾ ਲਾਓ रूह नहीं कली के बराए नाम उठ। राती फिल्म वेख इतला तू इन्ना गिरजा ही नहीं आना करना भाई, वो ना लैके सद लेंदा, इन्ना चर्च ही नहीं आना। आएगा कोई भाई? राती फिल साग खा के गया, उन्होंने पता लग जाता जे
ਆ ਲੈ रूह ही नहीं खुदा ने दी। अगर वो स्पिरिट आएगी वो इतने बैठिया दसेगी वो फलाने बंदे उठा राती चोरी करके आई, तो दसो इन्नियां चीज़ां च की रहेगी। रब साडा लंग पड़दा पिया हाला रखदा, ये लंग पड़दा रखन डे क्योंकि उन्होंने पता है इज्जत के भुखे ने, इन्हों कभी लब्बी लुब्बी है को नहीं, तो इन्हों की बेइज्जती होगी तो इन्हें कहना हो बेइज्जती हो गई बेइज्जती हो गई बेइज्जती, तो सारी उम्र घरों कराते रहते हैं। किन्नियां नूं समझ आउंदी? फास्ट करो। की करना है? छड्ड दिओ लोकां दे सवालों के जवाब देने। मैंने एक बंदा राती आंदा भाई साहब तुसीं सुनिया रोज़े च रोटी चढ़ाई है जीआं नूं, मैं तेनों की मसला है, तेनों की मसला, मैं चढ़ाई तेनों की मसला है, लै जवाब दिओ। मैं तेरा मुलाजम है तेनों जवाब दियाँ, तू मैनूं तनख्वाह ते रखे पादरी, नहीं देंदा जवाब तेनों, गुस्सा ही कर गए हो तुसीं। मैं गुस्सा कि मेरा बस चला मैं तेरा सिर पाड़ छड्डना। भाई नहीं देते हम जवाब किसी को, साडी मर्जी नहीं देंदे। असां अज तक बगैर अपनी मर्जी किसी पानी नहीं दिता, तुहानूं जवाब देंगे? हद मुक गई है भाई। मत दो लोगों को जवाब, किसी चीज़ का आंसर नहीं करो। यसू मसीह भी उन्होंने यहूदी सवाल कर देंगे हैं, यसू मसीह उन्होंने कहते हैं मैनू दसो यूहन्ना दा बपतिस्मा आसमान वालों कि जमीन वालों, आंदे ने सानू नहीं पता, तो यसू मसीह आंदे ने जाओ इत्थों निकलो, मैनू भी नहीं पता, निकलो इत्थों। उन्होंने पता ही जे तो असीं कहिए आसमान वालों में तो फिर यसू ने कहना लिया क्यों नहीं जे, तो जे असीं कह दिता यूहन्ना दा बपतिस्मा जमीन वालों है तो लोग सानू मार छड़ना, क्योंकि लोग उन्होंने नबी मानते हैं। आंदे ने सानू नहीं पता, उन्हें कहा मैनू भी नहीं पता, निकलो इत्थों। नहीं देंदा जवाब तुहाडे सवालों का। जिन्नू वेखो उन्हें छिड़ो कोई आना उत्थे उन्हें चिट्टे सूट पाते हैं, नहीं दसते क्यों पाने, नहीं दसते। फिर अब आज़ाद होने की सोचें, छड्डो तुसीं कोई सवालों सवालों का जवाब नहीं। जिथे रब है उत्थे सब है। तुसीं अपनी जिंदगी की आज़ादी की फिक्र करो, ताड़ी जिंदगी आज़ाद होनी चाहिए, ताड़ी लाइफ जी ब्लैस होनी चाहिए, तुसीं खुदा के करीब जाने चाहिए हो। सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं है। मैंने एक बंदा था सर आपने रोटी क्यों छुड़वाई हुई है लोगों को? मैंने कहा मुझे आप एक बात बताएं, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उसको जंगली व टिड्डियाँ और शहद क्यों खाने को दिया था आप लोगों ने? मैनू नहीं पता। तो मैं फिर मैनू भी नहीं पता, बाइबल का पता तानू है नहीं, तुसीं ऐवें खप पाई गए। किन्नियां नूं समझ आउण डई? हालेलुया। पर तानू खुदा सेंस देगा, तानू खुदा भेत देगा, तुसीं सीखोगे कि खुदा की है, तानू समझ आएगी कि खुदा जिंदगी च अपनी जिंदगी च कभी भी फास्टिंग नूं खत्म नहीं होना दिओ, कभी भी अपनी लाइफ च फास्ट ना खत्म होने दिओ, ताकि तुहाडा एंजल तुहानू कामयाब करे, तुहाडी स्पिरिट तुहानू कामयाब करे, तुहाडी स्पिरिट हाँ। अगर तुसीं फास्टिंग कंटिन्यू रखो, हर रोज़ 9 घंटे का रोज़ा रखो, सुबह जिहड़ा लॉस होना होएगा तुहाडा एंजल तुहानू ड्रीम च दसेगा, जिहड़ा शैतान तुहानू कल टक्करना होएगा तुहाडी स्पिरिट तुहानू दसे करेगी कि यह काम होने वाला, सवेरे ध्यान ना जाई, इंज होने वाली। असीं पागल हो गए हैं, साडियां जायदादां उजड़ गईयां, घर उजड़ गए ने, तो पुछो की होया? पता ही नहीं। सानू सिगरट लाने का पता है, तो दवा च खलोरो तो कम नहीं आती है। मैनू तो इंज लगता जिवें इत्थे कोई अग है, तो मैं जी अग पीन डिया ये की है? भाई अग ही तो पीन डिया बई, एक अग ऐ वे जी तू पीन डिया, ये अग तेनू मारेगी, किते खुदा दी अग च खलोया कर, तेनू बचाएगी। अपनी जिंदगी चो कभी भी फास्टिंग ना मुकन दो। तुहानू शुगर भी है, थोड़े टाइम की फास्टिंग, रेगूलर फास्टिंग नू अपना मामूल बनाओ कि मैं हर रोज़ फास्ट करना है, हर रोज़ फास्टिंग च जाओ, हर रोज़। कोई भी तुहानू पूछे, शैतान जदों आवे डेली शैतान आवे तो तुसीं अगे रोज़े च बैठे हो, क्योंकि शैतान नू पता ना इन्हें गाने सुनने ने, ना इन्हें टीवी वेखना है, ना इन्हें बाजी ने कुमकुम वेखना है, ना इन्हें नागन वेखना है। की करेगा शैतान? क्या बिगाड़ेगा शैतान आपका? मुझे ये बताएं, क्या बिगाड़ेगा शैतान आपका? कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। एक बंदा आंदा सर मेरे को पान नहीं छुड़ते, मैं ना छड़ यार, तेनू पाना का की हुंदा, पैसा ही नहीं ना लगन दे। मैं रोज़ा रखी, की करी? उन्हें रोज़ा रखा तो सारा दिन ना खादा, आंदा अज मैं सारा दिन नहीं खादा। मैं कल फिर रखी, कल फिर रखिया, शामी रोज़ा खोल कर फिर 2 खा ले। मैं परसों फिर रखी, आंदा हुण दिल नहीं करता। मैं चुप करके लगा और इंज ही मुक जाएंगे सारे। सर जी फास्टिंग रोज़ा एक खामोश इबादत है। की है? ताड़ी जिंदगी दे ओ जरासीम, ओ पाप ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਨੇ और ताड़ी जान नहीं छड्डदे, इस इबादत ਦੇ ਨਾਲ खत्म हो जाते हैं, इस इबादत ਨਾਲ खत्म हो। और ਜਦੋਂ आस्तर ने फास्टिंग की है, इत्थे किते भी नहीं लिखिया
ਆਸਤਰ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਕਹਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ, 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਭੇਤ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਭੇਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਭੇਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀ ਵੇਖੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਤਾਂ ਤੇ ਹੂਟਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਰੱਖਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਉਹੀਓ ਹੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀਓ ਹੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਸੁਣੋ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਓ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੱਟਾਂ ਜੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਮੂਲੀ ਗਾਜਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪੁੱਟ ਲਵੋ। ਉਹ ਗੋਂਗਲੂ, ਗਾਜਰਾਂ, ਮੂਲੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਰੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਖੰਘ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ 12-12 ਸਾਲ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਖਾਣ ਤੇ? ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਖਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਖਾ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਵੀ ਖਾ, ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਦੇਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰੀ, ਇੱਕ ਦੇਗ ਕੱਲਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਗ ਖਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਐਂਜਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਐਂਜਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਊ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਖਵਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹਿੱਲਦਾ ਔਰ ਸੁੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਹਜੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਡਿਆ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ 9 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਇਹ ਤੇ ਚਿੜੀ ਰੋਜ਼ਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇੱਕ ਖਾਦਮ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੈਸ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫਲਾਣਾ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਕ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ,
शैतान दा हुंदे होए शैतान दे ने तुहाडे सामने बाइबल पढ़नगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿੰਜ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਹਲਾਕਤ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਖੜਨਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਖੜਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਸਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਕਵੀਅਤ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਹਣ ਵੇਖਿਆ, ਟਾਹਣੀ ਟੂਣੀ ਲੱਕੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਇੱਕ ਟਾਹਲੀ है, एक किक्कर है, एक धरेक है, ये एक दरख्त है, ये एक है। वेखो ध्यान नाल दिन को गल सुनियो जरा, ऊपर हाथ उठाओ, इसको पकड़ो। ये एक दरख्त है, एक टाहनी है, किक्कर है, टाहली है, जो कुछ भी है, एक दरख्त है। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਲੱਥਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਵੀ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ वर्क करती जाएगी, की करती जाएगी? काम करती जाएगी। और जिवें जिवें काम करती जाएगी ताड़ी जिंदगी आसान होंदी जाएगी। ताड़ी जिंदगी देखो, आस्तर दी मुसीबत, आस्तर दी सारी टेंशन ओदी इस मुश्किल दी आसानी दी वजह रोज़ा है। उन्हें अपनी इस मुश्किल च, अपने इस डिप्रैशन च जिहदे विच फस गई बेचारी, उन्हें की कीता? उन्हें रोज़ा रख लिया। उन्हें कहा मेरे को कुछ भी नहीं हो सकता, ना मैं अगे जोगी हाँ, ना मैं पिछे जोगी हाँ, ना मैं बादशाह नूं कुछ कह सकनी हाँ ते ना चाचे नूं। इहदा अच्छा हल है कि मैं चुप करके रोजे च बह, मैं रोजे च बही हाँ ताकि मेरी जान आज़ाद हो। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बट ਉਹਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕੋ नहीं, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਦਰੀ ਦੱਸਣ नहीं गया, सर बेटी मुसीबत आ गई है घर में, बेटी रोजा रख लो। सर जी कोई नहीं दसन गया। फिर भी उन्हें 3 दिन इत्थे ते खादम कड़प चला, फिर भी असर कोई। पता क्यों? कबूलियत को नहीं। इस बाद उन्हें किसी होर नूं भी यूट्यूब तो सुना, रोजे के बारे में सुनो क्या कहते हैं। आ जिहड़ा दिता है उन्हें 5 फुट का, ये नहीं समझ नहीं आती। ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਨੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਵੇ, ਜਿੱਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਜਿੱਦਣ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਦਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੀਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਦਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। आमीन। आमीन। समझ आई?